डेटा से डेटा से वो इंसाइट्स निकालेंगे और डिसीजंस बनाएंगे। तो ये जो स्टूडेंट्स हैं अपने मोमन समाज के, अगर इनको ये डेटा एनालिटिक्स एंड एआई में अगर ये फील्ड में आना है, तो देर आर जो पूरा रोड मैप है, मैं उसके ऊपर आज डिस्कस करूँगा। तो डेटा एनालिटिक्स एंड एआई, उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं डेटा एनालिटिक्स एंड एआई में। और डेटा एनालिटिक्स एंड एआई एक बेसिकली जो कॉरपोरेट कंपनी है, उसमें एक पूरा इकोसिस्टम है। उसमें बहुत सारे जॉब रोल्स अवेलेबल है वो इकोसिस्टम को लेके। तो अपन उसके ऊपर थोड़ा देखेंगे। अभी मैं एक एक आपको एक कंपनी का आर्किटेक्चर जो डायग्राम है वो पूरा मैं बताऊंगा आपको। और उसमें अपन देखेंगे कि ये जो एंड टू एंड जो डेटा का जो लाइफ साइकिल होता है, फ्रॉम जो ट्रांजैक्शनल सिस्टम्स होते हैं, मतलब जैसे कि कोई कंपनी है, एक कंपनी का एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि मैं काम करता हूँ नोवो नॉर्डिस्क में, एक बेसिकली फार्मास्यूटिकल कंपनी है। और फार्मास्यूटिकल कंपनीज में बहुत सारा डेटा जनरेट होता है। एज इन डेटा जनरेट होता है, एज इन जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स है, उसकी जो मशीन्स है उसमें से डेटा जनरेट होता है। जो मेडिसिन की जो क्वालिटी कंट्रोल है उसका डेटा जनरेट होता है। सेल्स का डेटा जनरेट होता है। तो अभी ये इन पूरी ऑल ओवर द वर्ल्ड अगर ये कंपनी है, और ये डेटा जनरेट होके जो तुम्हारा सीईओ जो बैठा है, जो कंपनी चला रहा है, उसको अगर डिसीजन मेकिंग करना है, तो वो कैसे करेगा? तो उसके लिए अपने को एक कंपनी को एक डेटा एआई एंड एनालिटिक्स का एक इकोसिस्टम, मतलब एक एक प्लेटफॉर्म चाहिए रहता है। और उसमें उसमें कितने जॉब रोल्स अवेलेबल है, उसमें क्या 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 एप्लीकेशंस है, क्या क्या तुम उससे यूज़ करके अपन कैसे उसको लेवरेज कर सकते हैं। तो मैं अपनी स्क्रीन शेयर करूंगा अभी। अ, मैं आपको एक इमेज बताऊंगा। तो अभी इसमें अगर आप देखोगे ये इमेज में, इसको मिनिमाइज कर देते हैं। तो ये एक कंपनी का बेसिकली एक आर्किटेक्चर डायग्राम है। ठीक है। अ, एक फ्लो समझते हैं, ठीक है। ऑनलाइन जो OLTP सिस्टम्स है, OLTP से लेके तुम्हारे जो ओलैप सिस्टम्स है, ओलैप बेसिकली जो एनालिटिकल सिस्टम्स है, जहाँ पे जो डेटा एनालिस्ट बैठ के इंसाइट्स निकालते हैं, उसका पूरा डेटा का फ्लो और वो पूरा कैसा होता है, पूरा जो लाइफ साइकिल है। तो अभी यहाँ पे अगर आपको लेफ्ट में दिख रहा रहेगा, तो ये जो भी ये है, ये एक बेसिकली ट्रांजैक्शनल डेटाबेसेस है। अभी यहाँ पे तुम्हारे बिजनेस के जो भी ट्रांजैक्शंस, जैसे कि मैंने बताया था आपको कि मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स के डेटा होते हैं या फिर सेल्स का डेटा है, ये सारे डेटाबेस के अंदर, तुम्हारे एप्लीकेशन फेसिंग डेटाबेस के अंदर स्टोर होते हैं। इसको बोलते हैं ऑनलाइन OLTP सिस्टम्स। और तुम्हारे एक्सटर्नल सोर्सेज है, जैसे कि तुम्हारा वेंडर है कोई, जो तुम्हारा पार्टनर है, जो पब्लिक डेटा है, वो ये सारा डेटा एक बेसिकली अगर अपने को उसके ऊपर एनालिसिस करना है, तो उसका ये पूरा क्या फ्लो है। तो ये सारे डेटा अपने को माइग्रेट करने के लिए ओलैप सिस्टम में अपने को एक बेसिकली क्या एक एक ETL पाइपलाइन बनाना पड़ता है, जो कि एक डेटा इंजीनियरिंग, उसको डेटा इंजीनियरिंग बोलते हैं। जो कि वो डेटा लेगा और उसको इंजेस्ट करेगा ये सारे डेटा स्टोरेज के अंदर। जिसकी ये जो स्टोरेज दिख रहा है आपको, लैंडिंग, ब्रॉन्ज, सिल्वर, गोल्ड, ये एक बेसिकली स्टोरेज लेयर है। और ये सारा जो पाइपलाइंस दिख रही है आपको, बैच API, बैच स्ट्रीमिंग, ये सारी ETL पाइपलाइंस है। वो एक अलग अलग कॉन्सेप्ट्स हैं जो बताते हैं कि हमको ऐसे डेटा, स्ट्रीमिंग डेटा है, जैसे कि अपन हॉटस्टार देखते हैं या फिर IPL देखते हैं। तो वो जो सारा डेटा जो अपने को आता है स्क्रीन पे, वो एक स्ट्रीमिंग के थ्रू आता है। तो ये स्ट्रीमिंग डेटा हो गया। बैच डेटा एवरी इंटरवल आता है, एवरी 30 मिनट्स वो एक डेटा आएगा और वो स्टोर होएगा और वो आगे जाके प्रोसेस होएगा। तो ये पाइपलाइंस डिज़ाइन करनी है
उसके लिए अलग अलग टेक्नोलॉजीज है, अलग अलग क्लाउड प्रोवाइडर्स है। तो वो सारा डेटा यहाँ पे आके स्टोर होता है। पहले लैंडिंग में जाता है, फिर ब्रॉन्ज में जाता है, फिर सिल्वर में। वो डेटा जो आता है वो रॉ फॉर्मेट में होता है, और वो रॉ फॉर्मेट से वो पूरा क्यूरेट होता है ब्रॉन्ज, सिल्वर और गोल्ड में। और जो गोल्ड लेयर है वो बेसिकली एनालिस्ट लोग वहाँ से डेटा कंज्यूम करते हैं, ये जो स्टोरेज है वहाँ से। तो अभी ये सारा जो भी काम ये सारा जो भी काम होता है, अ, तुम्हारा जो ट्रांजैक्शनल डेटाबेस से ये जो भी डेटा तुम्हारे स्टोरेज तक आता है, वो सारा काम डेटा इंजीनियर का होता है। कि ये सारी पाइपलाइंस डेटा इंजीनियर को संभालनी है, डेटा इंजीनियर को बनानी है, और उसको डेटा लाके ये सारे स्टोरेज में उसको प्रोसेस करना है। तो अभी ये जो दिख रहा है आपको, डेटा प्रोसेसिंग एंड क्यूरेशन, ये सारी बस टेक्नोलॉजीज है जिसके थ्रू तुम ये सारी चीज़ें कर सकते हो। डेटाब्रिक्स हो गया, AWS हो गया, अज्योर है, उनकी सारी सर्विसेज है। वो यहाँ उसको तुम लेवरेज करके वो डेटा प्रोसेसिंग और क्यूरेशन तुम कर सकते हो। फिर ये ये एक बेसिकली वेयरहाउस होता है। ये सारा जो भी डेटा गोल्ड क्लाउड स्टोरेज तक आता है, वो फिर वेयरहाउस में मॉडल होता है और स्टोर होता है। अभी मॉडल इन द सेंस, अभी मुझे फॉर एग्जांपल अभी एक CEO ने बोला है कि मुझे देखना है कि, एक एग्जांपल लेते हैं कि एक कस्टमर है और प्रोडक्ट्स है। तो उन्होंने एक KPI दिया है अपने को। उन्होंने बताया कि मुझे ये चेक करना है कि पूरे दुनिया में ये कैटेगरी के प्रोडक्ट्स कौन से कस्टमर्स कंज्यूम कर रहे हैं। तो वो KPI लेके जो भी ये डेटा वेयरहाउस जो भी ये डेटा वेयरहाउस बनाएंगे, उन लोग उसकी मॉडलिंग करेंगे कि ये जो भी सारा डेटा आया है उसमें से अपने को क्या क्या फील्ड्स चाहिए। आई मीन फील्ड्स एज इन जो कॉलम्स है, कॉलम्स एज इन के मुझे कस्टमर का एज चाहिए, कस्टमर का लोकेलिटी चाहिए, कस्टमर का अ, उसके जितने भी अलग फीचर्स है, वो सारे फीचर्स क्या लेके मैं ये डेटा मॉडलिंग कर सकता हूँ। अभी प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट का कितना सेल्स है, उसका उसका सारा जो भी रॉ डेटा आता है वो एक मॉडल करते हैं, और एक डेटा वेयरहाउस में वो स्टोर होता है एज अ डायमेंशन एंड फैक्ट टेबल्स। फिर ये डेटा वेयरहाउस में ये डेटा स्टोर होता है, और वहाँ से जो डेटा एनालिस्ट वो डेटा कंज्यूम करते हैं एनालिसिस के लिए। एनालिसिस एज इन, अभी जितने भी डेटा एनालिस्ट रोल है, वो बेसिकली क्या, वो आइधर वो एक्सेल पे काम करते हैं, या फिर वो पावर BI यूज़ करते हैं, या फिर दूसरे अदर टेक्नोलॉजीज है जैसे कि टैबलो वगैरह है। तो वो वहाँ पे डैशबोर्ड्स वगैरह बनाते हैं उसके, ताकि उनको जो भी उनके जो डायरेक्टर्स है या फिर जो भी कंपनी के जो टॉप डायरेक्टर्स है, उनको दिख सके कि भाई ये जगह पे ये प्रोडक्ट अपना ज़्यादा सेल हो रहा है, और उन लोग अपने बिजनेस में वो डिसीजन और इंसाइट्स बना सके। तो ये सारे टूल्स है पावर BI, बेसिकली ये सब टेक्नोलॉजीज है जो ये डेटा विजुअलाइजेशन और डैशबोर्डिंग और डेटा एनालिसिस के लिए यूज़ की जाती हैं। और दूसरा, ये जो दूसरा इकोसिस्टम है, फिर दूसरा इकोसिस्टम एज इन आ गया कि AI आ गया। अभी तुम्हारे को मशीन लर्निंग करना है उसके ऊपर, या फिर जैसे कि अरशद भाई ने बताया जेन AI करना है। जेन AI बेसिकली जनरेटिव AI, जो अपन ChatGPT वगैरह जो अपन डेली लाइफ में जो यूज़ करते हैं, तो वो बेसिकली एक जेन AI का एग्जाम्पल है। तो वो सारी एनालिटिक्स, ये सारे टूल्स से यूज़ ये सारे टूल्स लेके आप कर सकते हो। तो अभी इसमें भी ये जो इकोसिस्टम है, अभी वहाँ पे भी, अगर यहाँ से डेटा अगर गार्बेज आएगा, ठीक है, अगर डेटा इंजीनियर ने डेटा बराबर से प्रोसेस नहीं किया, डेटा क्वालिटी अगर अपन ने मेंटेन नहीं किया, तो जाहिर सी बात है कि जो जो एनालिटिक्स हो रही है, वहाँ पे भी रिजल्ट गार्बेज ही आएगा, और बिजनेस को नुकसान हो सकता है। एज अ लेमैन टर्म, मैं ज़्यादा टेक्निकल नहीं जाना चाहूँगा। तो ये जो डेटा क्वालिटी मैनेजमेंट है, वो बेसिकली ये मेक श्योर करते हैं कि एक फ्रेमवर्क है जो मेक श्योर करता है कि अ, ये सारी चेक्स वगैरह, ये क्वालिटी मैनेजमेंट का एक सिस्टम होता है जो चेक करता है कि तुम्हारा जो डेटा लेंडिंग से आ रहा है, यहाँ से आ रहा है सोर्स से, वही सेम डेटा तुम्हारे वेयर हाउस में वैसा का वैसा ही है। उसमें कोई, जैसे कि
जो कैरेक्टर्स होते हैं उसमें कुछ गार्बेज नहीं है, सारी सब सब डेटा क्लीन किया हुआ है। तो वो सारी डेटा क्वालिटी मैनेजमेंट वाले उन लोग करते हैं। और एक डेटा मार्केट प्लेस एज इन, अभी जैसे कि ये एक सिस्टम है OTDHL। ठीक है, ये OTDHL एक सिस्टम है, एक मैन्युफैक्चरिंग का। वो जितने भी प्लांट्स है मैन्युफैक्चरिंग के, वो सारा डेटा एक एज अ डेटा प्रोडक्ट डेटा मार्केट प्लेस पे रहता है, ताकि दूसरे जितने टीम्स है ऑर्गेनाइजेशन में वो उसको यूज कर सके, रीयूज कर सके। अभी हमेशा एक टीम आएगी, वो बोलेगी OTDHL का डेटा चाहिए मुझे, तो वो फिर से ये पूरा पाइपलाइन नहीं करते बैठेगी, वो ऐसा डेटा प्रोडक्ट रजिस्टर कर देगी डेटा मार्केट प्लेस पे, ताकि जितने भी दूसरे यूजर्स है वो सब उसको यूज कर सके। तो ये जो पूरा डेटा, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो नीचे डेटा गवर्नेंस भी है। डेटा गवर्नेंस वालों का ये काम होता है, डेटा गवर्नेंस वालों का, कि वो लोग हर एक कंपनीज में ये सारा भी जो डेटा रहता है, ठीक है, ये स्ट्रिक्टली कॉन्फिडेंशियल डेटा रहता है। कस्टमर्स की पर्सनल इंफॉर्मेशन रहती है, कंप्लायंस रहता है, GDPR, सब रेगुलेटरी बॉडीज रहती है। उनको वो मेक श्योर करते हैं कि ये ये इकोसिस्टम में ये चीज़ ब्रीच ना हो, मतलब अपना डेटा बाहर नहीं जाना चाहिए कहीं से। जो भी डेटा आ रहा है वो तुम उसको कैसे स्टोर कर रहे हो, उसको जो तुम्हारा पर्सनल इंफॉर्मेशन है वो दूसरे लोगों को दिखना नहीं चाहिए। तो जितने भी एक्सेस लेवल, जो एक्सेस कंट्रोल बोलते हैं, तो वो सारा मैकेनिज्म इन प्लेस, वो सारी डेटा गवर्नेंस करती है। और ये डेटा प्रोडक्ट्स मैंने बताया, जैसे कि डेटा मार्केट प्लेस पे अगर ये एक डेटा बन गया, पूरा OLTC पे OLAP में आ गया, तो वो एज अ डेटा मार्केट प्लेस पर रजिस्टर किया जाता है, और वहाँ से तुम्हारे दूसरी जितनी दूसरी टीम्स है जिसको भी ये डेटा लेके एनालिसिस करना है, तो वो कर सकते हैं। तो अभी ये एक पूरा एक एज इन कॉरपोरेट का एक इकोसिस्टम होता है, डेटा AI एंड एनालिटिक्स। और इसमें बहुत सारे अलग अलग जॉब रोल्स अवेलेबल है मार्केट में। ये इकोसिस्टम में मैं अगर देखूँ तो कम से कम 25 to 30 जॉब रोल्स अवेलेबल है मार्केट में। और अपने और ये जॉब रोल अपन उसको कैसे परस्यू कर सकते हैं, मतलब कौन अप्लाई कर सकता है। ठीक है, तो अपन उसके बारे में अभी डिस्कस करेंगे कि अपना ये जो इकोसिस्टम है, अपनी ये जो अपनी जो स्किल्स है, और अपना जो एजुकेशनल बैकग्राउंड है, उसको लेके हमारे लिए, अगर हम ये इकोसिस्टम में आते हैं डेटा एनालिटिक्स एंड AI के, तो हमारे लिए क्या बेस्ट रहेगा। हमारे एजुकेशनल बैकग्राउंड और एजुकेशनल प्रेफरेंस और हमारी जो स्किल्स है और हमको और हमारा करियर का जो रोड मैप है, उसके लिए वो क्या बेस्ट रहेगा। तो इसको थोड़ा इंटरेक्टिव करेंगे। अभी इतना देख के अगर किसी को कुछ क्वेश्चंस है तो वो पूछ सकता है। चैट पे मैं देखूँ, हाय, मुस्तफ़ा। अस्सलाम वालेकुम। हाँ, वालेकुम अस्सलाम मुस्तफ़ा भाई। जी, मुझे एक सवाल था। आपकी कंपनी इंटर्नशिप प्रोवाइड करती है? इंटर्न्स रहते हैं, एक हर एक कॉरपोरेट कंपनीज में कम से कम ओके। साल में एक बार एक ड्राइव होती है इंटर्न्स वगैरह की या फिर फ्रेशर्स वगैरह की। तो उसमें आपका भी जो भी प्रोफाइल है और जो भी आप जॉब रोल के लिए परस्यू कर रहे हो, आप उसमें अप्लाई कर सकते हो। ओके। व्हाट्स द बेसिक क्वालिफिकेशन लाइक? कुछ आप बता सकते हो? अभी जैसे व्हाट्स द कि टाइमिंग टू अप्लाई? अभी अभी एक जैसे कि एक चीज़ समझते हैं कि ये सारी चीज़ों में जॉब रोल्स क्या होता है। ठीक है, ये पूरा जो डेटा एनालिटिक्स एंड AI का इकोसिस्टम है, उसमें जॉब रोल्स क्या क्या अवेलेबल है। अम, मैं पहले बता दूं, जो मेरा बैकग्राउंड है, मतलब हम्म, मैं ऑलरेडी फर्स्ट ईयर कंप्लीट कर चुका हूँ डेटा साइंस में। मैं आपने बैचलर्स कर रहा हूँ। अच्छा, आप बैचलर्स कर रहे हो, बैचलर्स हाँ ऑफ इंजीनियरिंग कर रहे हो। जी। हाँ, तो आपने डेटा साइंस का फर्स्ट ईयर कंप्लीट किया है, तो मेरे हिसाब से और 4 साल को आप थ्री नहीं थ्री नहीं, इयर्स 3 ईयर का कोर्स है। 3 ईयर का कोर्स है। बैचलर्स ऑफ साइंस है या इंजीनियरिंग है। इट्स अ स्पेसिफिक फील्ड, बैचलर्स ऑफ बीएससी डेटा साइंस इज, या BSc डेटा अपना साइंस है ना, मतलब यूके से बैचलर्स कर ऑफ। रहा हूँ मैं।
अच्छा, तो बैचलर्स ऑफ साइंस है वो, मतलब वो डेटा साइंस, मतलब हाँ बीएससी बीएस डेटा साइंस है, हाँ बीई बीएससी डेटा डेटा साइंस। साइंस। बीएससी डेटा साइंस। हाँ, तो उसमें आप 3 इयर्स पूरा कंप्लीट करके फिर जो भी आप एज अ फ्रेशर आप बैठ सकते हो जॉब के लिए। मतलब डेटा साइंस में आपको फिर किस में जाना है, मशीन लर्निंग में, एनएलपी, जेन एआई, उसमें बहुत स्टार्ट तो सारी। स्टार्ट तो डेटा एनालिटिक्स से होता है ना, क्योंकि फ्रेशर्स को डायरेक्ट वो लोग देते नहीं है। नहीं, एक होता है कि चलो मुझे, एक होता है कि मुझे डेटा साइंटिस्ट बनना है, ठीक है। जी। अभी डेटा साइंटिस्ट बनने के लिए आपके पास क्या क्या स्किल्स है अभी, आप क्या स्किल्स पोजेस करते हो? उसके पहले का मैं अगर देखूँ, अभी सबके लिए अपन एक एक बेसिकली एक एजुकेशनल का जो रोड मैप है अपने यहाँ पे जो मुंबई यूनिवर्सिटी में जो डिज़ाइन किया है, उसको अपन समझते हैं, हम्म। ये क्वेश्चन आंसर ओके। करने से पहले। तो अपन 11th 12th में जब जब अपनी एसएससी होती है, ठीक है, अपन जी। एसएससी के बाद अपने पास 3 ऑप्शंस होते हैं, कॉमर्स लेना है, साइंस लेना है, या फिर आर्ट्स लेना है। तो जैसे कि मैंने साइंस लिया है, तो वो 11th और 12th में अपन वर्ल्ड का, दुनिया में जितनी भी इन्वेंशंस हुए हैं, ठीक है, साइंस में, तो अपन उसकी पढ़ाई करते हैं, ठीक है। जितने भी इन्वेंशंस हुए, ओके। फिजिक्स हो गया, फिजिक्स में भी जितने भी जो भी साइंटिस्ट लोग ने इन्वेंट किया है उसके ऊपर अपन पढ़ाई करते हैं। केमिस्ट्री है, मैथमेटिक्स है, उसके जितने भी लॉज है, थियोरम्स है, वो सब अपन पढ़ते हैं। तो वो 11th 12th में अपन साइंस पढ़ते हैं। और ओके। उसके बाद साइंस के बाद अपन जो भी अपन ग्रेजुएशन करते हैं, उसमें भी 3 स्ट्रीम्स होती है, जैसे कि बीएससी हो गई, बैचलर्स ऑफ साइंस हो गया। और ये इसके लिए बताओ क्योंकि लोगों को इसकी भी अवेयरनेस नहीं है, मतलब अपने समाज में। बस लोग क्या करते हैं कि बस 11th 12th कर ली, वो एक बंदा इंजीनियरिंग कर रहा है तो उसको भी इंजीनियरिंग करना है, एक ने आईटी में किया है, उसने मैकेनिकल किया है तो उसको भी मैकेनिकल करना है। बट जो कॉन्सेप्ट, जो ये अपना एजुकेशन सिस्टम डिजाइंड है, तभी जैसे कि उसने साइंस, तुमने 11th 12th में साइंस किया, तो साइंस के बाद तुम्हारे पास 3 ऑप्शंस होते हैं, बीएससी करना है, बीई करना है, या बीटेक करना है। तो बीएससी और बीई, लोगों को इसमें भी डिफरेंस नहीं पता होता है कि भाई दोनों के में डिफरेंस क्या है। तो भी जो 11th 12th में तुमने जो साइंस पढ़ा है, जैसे कि बीई में अगर तुम जाते हो बैचलर्स ऑफ इंजीनियरिंग में, तो वो जो साइंस तुमने पढ़ा है उसको तुम अप्लाई करते हो, अप्लाई करते हो। जो भी वो स्टडीज रहती है इंजीनियरिंग की, वो अप्लाइड मैथमेटिक्स होती है, अप्लाइड फिजिक्स होती है, अप्लाइड केमिस्ट्री होती है। तो वो सारी जो भी साइंस पढ़ते हो वो तुम वहाँ पे इंजीनियरिंग में उसको अप्लाई करने की स्टडीज करते हो। और जो बीएससी करते हो तो वहाँ पे भी तुम साइंस ही पढ़ रहे हो, जो भी टेक्नोलॉजी या जो भी फील्ड में तुम गए हो उसकी तुम साइंस पढ़ रहे हो। और जो बीटेक होती है, वो जो टेक्नोलॉजी बन चुकी है उसमें, वो तुम टेक्नोलॉजी की पढ़ाई करते हो। तो ये एक बेसिक डिफरेंस है। अपने वाले क्या करते हैं, 11th 12th में 50% आ गया, फिर मेरे पास ऐसे भी लोग, मतलब उसके लिए आए कि करियर गाइडेंस के लिए, कि मैंने बीकॉम किया है, मुझे डेटा साइंस करना है। मतलब तुमने बीकॉम कर दिया, ठीक है, तुम्हारे 3 इयर्स ऑफ ग्रेजुएशन, तुमने 3 4 साल पूरे तुमने लगा दिए, और तुम वापस डेटा साइंस करने की बात कर रहे हो। ऐसा नहीं है कि पॉसिबल नहीं है, बट वापस तुमको वही टाइम देना है जो जो बंदा 11th 12th साइंस करेगा, जो बंदा फिर बीई करेगा, वो वो वापस चीज़ें तुमको फिर से पढ़नी है। तो ही तुम एज अ डेटा साइंटिस्ट, तुम अपने आप को डेटा साइंटिस्ट बोल सकते हो। तो ये एक एक बेसिक सिंपल सिंपल एग्जांपल है जो मैंने आपको दिया है। तो उसी के हिसाब से, अभी जैसे कि आप मुझे बोल रहे हो कि मुझे, आप डेटा बीएससी डेटा साइंस कर रहे हो, ठीक है, अच्छा है। आपका मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स कैसा है, उसको, वो एक अपने को पता रहता है, अपने को बताना नहीं है किसी को कि भाई मेरा मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स ऐसा स्ट्रांग है। तो जो तुम कंपनी में रियल वर्ल्ड तुम काम करोगे, अभी तुम एज अ, तुम जो भी मैंने बताया डेटा है, और ये जो जो भी मैंने आर्किटेक्चर बताया, अभी एज अ तुम डेटा साइंटिस्ट काम कर रहे हो। तो एज अ डेटा साइंटिस्ट में देखो, हर एक जो भी जॉब रोल्स है ना, वो एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं। तो जैसे कि ये डेटा इंजीनियर है, जॉब मार्केट में तुम जाओगे तो एक तुमको डेटा इंजीनियर का रोल दिखेगा, एक तुमको ईटीएल डेवलपर का रोल दिखेगा, एक बिग डेटा इंजीनियर का रोल दिखेगा। तो वो एट द एंड देखने जाओ तो एक सब सब लोग मोर और लेस 90% सेम ही काम कर रहे हैं।
बट वो सिर्फ वैसे नाम दिए गए हैं अलग अलग, वो एक दूसरे को ओवरलैप ही करते हैं। तो अभी डेटा साइंस या फिर डेटा साइंस आ गया एनालिटिक्स में, ठीक है, एनालिटिक्स में आ गया, और एआई में भी वो ओवरलैप करता है थोड़ा। तो जो एनालिटिक्स में अभी तुम डेटा साइंस कर रहे हो, तुम बोल रहे हो भाई मुझे, मैं तुमने डेटा साइंस किया, फिर तुम एज ए डेटा एनालिस्ट कोई कंपनी में जॉब कर रहे हो। तो डेटा एनालिस्ट में तुम ये वाला जो ये जो डायग्राम है ना, यहाँ पे तुम काम करोगे। ये डेटा विजुअलाइजेशन एंड डैशबोर्ड्स, पावर एज अ पावर बीआई डेवलपर तुम काम करोगे, या फिर पावर बीआई में बेसिकली क्या रहता है, तुम्हारे को सीक्वल वगैरह तुमको आना चाहिए। सीक्वल से तुम मतलब जो भी तुम्हारा ये डेटा वेयरहाउस में जो भी डेटा रहेगा मॉडल किया हुआ, वो तुम यूज़ करोगे उसको। और जो भी तुम्हारी जो केपीआईज है, जैसे कि जो भी केपीआईज मतलब बिजनेस को देखना है, जो रिक्वायरमेंट्स है कि हमको ऐसा डैशबोर्ड चाहिए कि यहाँ पे हमको दिखना चाहिए कि कस्टमर ये वाले प्रोडक्ट का कितना सेल्स हुआ वगैरह, यूज़ करके तुम उस वो ये टूल यूज़ करके तुम डेटा एनालिसिस करोगे। डेटा एनालिसिस के लिए तुम उसको पाइथन में भी कर सकते हो, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, और तुम उसको एक्सेल में भी कर सकते हो। एक्सेल में भी तुम डेटा साइंस कर सकते हो। एक्सेल में भी तुम मशीन लर्निंग कर सकते हो, मॉडल्स बना सकते हो। सब चीज़ हो सकती है। बट अगर अगर मैं बोलूँ आपको, अगर आपको डेटा साइंस में अगर तुमको मशीन लर्निंग करना है, तो तुम्हारे को जो स्किल्स है मशीन लर्निंग के लिए, क्या ज़्यादा स्किल्स चाहिए रहती है। जैसे कि मुझे मॉडलिंग करनी है, तो वो सबसे ज़्यादा स्किल चाहिए वो है मैथ्स और स्टैट्स। ठीक है, अगर तुम्हारा मैथ्स और स्टैट्स स्ट्रांग रहेगा तो ही तुम कर सकते हो। बाकी तो क्या है, टूल है, टूल में तुम डालोगे वो। अभी जैसे कि मैं एक एग्जांपल दूं, कि तुमको एक एल्गोरिदम रन करना है, एक मशीन लर्निंग मॉडल बनाना है, जो कि प्रेडिक्ट करेगा ये नेक्स्ट फोरकास्ट करेगा कि नेक्स्ट 3 मंथ्स में कंपनी की कितनी सेल्स होएगी। तो वो तुम्हारा मैथ्स और स्टैट्स स्ट्रांग रहेगा तो ही तुम वो मॉडल बना सकते हो। वरना दूसरे भी जॉब अवेलेबल्स है मार्केट में, जैसे कि मशीन लर्निंग इंजीनियर। ठीक है, मशीन लर्निंग इंजीनियर को सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रिंसिपल्स चाहिए रहते हैं, और वो टेक सेवी होना चाहिए, और उसको मॉडलिंग मॉडलिंग वाली नॉलेज ज़रूरत नहीं है। मतलब वो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर रहना चाहिए, और मैथ्स और स्टैट्स में स्ट्रांग नहीं भी रहेगा तो भी चलेगा। तो ये सारी बहुत सारी अलग अलग फील्ड्स हैं, वो आपकी क्या स्किल है, उसके हिसाब से आप डिसीजन बना सकते हो कि मुझे कौन सी फील्ड में जाना है। आप डेटा साइंस करके आप एज अ डेटा एनालिस्ट बने, तो आप प्रेडिक्टिव मॉडलिंग तो आपको नहीं मिलेगा, बट स्टार्टिंग में ये सारे छोटे मोटे रिपोर्ट्स और जो भी कंपनी के जो पावर बीआई डैशबोर्ड्स वगैरह जो होते हैं, जो रिपोर्टिंग करनी होती है, वो वहाँ पे तुम कर सकते हो। जजाकल्ला। चैट पे डाल रहे हैं भाई, सीधा सीधा अपन बात करेंगे तो अच्छा रहेगा ये। अब आप पूछ लो सीधा, फेस टू फेस जो भी क्वेश्चन पूछना है। और एक चीज़ पूछनी थी मुझे, ये मैंने एक सर्टिफिकेशन स्टार्ट किया है कोर्सेरा से, आईबीएम हम्म। आईबीएम से, हम्म। आईबीएम कंपनी का, हम्म। बिगनर ऑफ डेटा साइंस। सो आपको नॉलेज है उसका, सही है, अच्छा है कि नहीं? सी मैंने आपको बताया, ठीक है, बिग आपने आईबीएम से किया है। अभी आईबीएम वाला वो सारा जो भी डेटा साइंस है, वो सारा जो भी डेटा साइंस है, या डेटा साइंस इंजीनियरिंग बोलो या डेटा इंजीनियरिंग, वो एक बेसिकली उसकी जो टेक्नोलॉजीज है, उसकी जो वो जो टेक्नोलॉजी कॉरपोरेट्स को प्रोवाइड करता है, वो सारे उसके अराउंड रहेगा। ठीक है, अभी जैसे कि तुम ए डब्ल्यू एस है, ठीक है, ए डब्ल्यू एस क्या है, अमेजोन वेब सर्विस है। वो सारे उन लोग क्या करते हैं, जितने भी ओपन सोर्स जितनी भी टेक्नोलॉजीज होती है, उसको एज अ मैनेज्ड सर्विस बना के बेचते हैं। तो वो सारा जो भी कोर्स है डेटा साइंस, वो सारा आईबीएम की जो टेक्नोलॉजीज है उसके अराउंड रहेगा। ठीक है, अपने को डेटा साइंस आना चाहिए। डेटा साइंस आने के बाद कौन सी भी टेक्नोलॉजी हो, भले वो अज्योर में हो या फिर एडब्ल्यूएस में हो या गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म पे हो, उससे मैटर नहीं करता है। वो या फिर भले वो आईबीएम पे हो, अपने को अपना जो उसका बेसिक प्रिंसिपल है डेटा साइंस के, जो एल्गोरिदम्स है,
अपने को वो आने चाहिए। बाकी आईबीएम से करो या किसी से भी करो। मेरी तो राय है कि आप आईबीएम, ज़्यादा से ज़्यादा कॉरपोरेट्स में आजकल आप देखोगे तो एडब्ल्यूएस और अज्योर ही यूज़ होता है। पूरी जो मार्केट है ज़्यादा एडब्ल्यूएस के अराउंड ही है, एडब्ल्यूएस और अज्योर। ओके। Azure is related to Microsoft, huh? Naeem bhai? हाँ, वो माइक्रोसॉफ्ट की सर्विस है। माइक्रोसॉफ्ट। Microsoft. माइक्रोसॉफ्ट का क्लाउड प्लेटफॉर्म है। Okay, और thank you. एडब्ल्यूएस अमेजोन, अमेजोन का Amazon. क्लाउड। ठीक। और एक हसन ढुक्का है, उन्होंने क्वेश्चन पूछा है, ही हैज डन डेटा साइंस, मैंने डेटा साइंस किया है, तो डेटा साइंटिस्ट बनना है तो क्या क्या लैंग्वेज या क्या टूल्स आना जरूरी है? डेटा साइंस की है, डेटा साइंटिस्ट बनना है। सब ये सारे इकोसिस्टम, ये जो आप देख रहे हो ना, पूरा जो जो भी मैंने स्क्रीन शेयर किया है उसमें सबसे बेसिक आपको पाइथन और सीक्वल आना चाहिए। एक बेसिक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, अपन जो बोलते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के प्रिंसिपल्स है। एक बेसिक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग आनी चाहिए अपने को। और एक एक लैंग्वेज ले लो आप कोई भी, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज जैसे कि पाइथन है, जावा है। तो आपको पाइथन आनी चाहिए। मतलब इंडस्ट्री ज़्यादा अगर आप देखोगे आज तो सब पाइथन ही यूज़ करते हैं। मतलब लोग ज़्यादा कंफर्टेबल है पाइथन से, तो पाइथन यूज़ करते हैं। और एक सीक्वल है। सीक्वल बेसिकली डेटाबेस की स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज होती है जो डेटाबेस सिस्टम समझते हैं। तो ये थ्री बेसिक चीज़ें हैं। एक तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में इसके लिए बोल रहा हूँ, जैसे कि आप अभी डेटा इंजीनियर हो, ठीक है, और तुम कॉर्पोरेट में, तुम एक कोई भी टीम के अंदर काम कर रहे हो, तो तुमने कुछ चीज़ डेवलप की है, ठीक है। तो डेवलप करने के बाद अपन उसको क्या करते हैं, डेवलप करने के बाद उसको तुम, अगर उसको तुमको प्रोडक्शनाइज करना है, तो उसकी उसकी भी एक लाइफ साइकिल होती है कि तुम उसको डेवलपमेंट से तुम टेस्ट में डालोगे, टेस्ट में से तुम वैलिडेशन एनवायरनमेंट में डालोगे, फिर तुम प्रोडक्शन में डालोगे। और उसके बेसिस पहले तुम उसको टेस्ट, अब जो भी तुमने डेवलप किया है उसकी यूनिट टेस्टिंग करोगे, इंटीग्रेशन टेस्टिंग करोगे। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें होती है पाइथन के थ्रू। बट ये सारी जो एक कॉन्सेप्ट है, मतलब एक बेसिक बेसिक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, वो अपने को आनी चाहिए। और अ, अगर तुम देखोगे तो उसके भी टूल्स आ गए हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के, जैसे कि हम लोग जो यूज़ करते हैं वो अज्योर डेवऑप्स है। तो वो डेवऑप्स में बेसिकली तुमने क्या किया, तुमने तुम्हारा जो भी तुम प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहे हो उसका तुम डॉक्यूमेंटेशन बना रहे हो, ठीक है। एक डॉक्यूमेंटेशन तुमने बना दिया, एक तुम्हारी रेपोजिटरी रहती है जहाँ पे तुम्हारा पूरा सोर्स कोड जो भी तुम डेवलप कर रहे हो सोर्स कोड तुमको मेंटेन करना है। फिर तुमको गिट आना चाहिए, जैसे गिटहब है, ताकि एक प्रोजेक्ट पे जैसे कि 6 टीम मेंबर्स काम कर रहे हैं, तो वो सारा कोड अपने लोकल लोकल पे नहीं करेंगे। वो एक रेपो के अंदर स्टोर करेंगे, और सारी सब चीज़ें जो भी डेवलप होएगा वो एक एक उसकी एक लाइफ साइकिल के थ्रू वो जाके प्रोडक्शन में रिलीज होएगा। तो ये पूरी लाइफ साइकिल वो अपने को आनी, वो उसकी एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग अपने को होनी चाहिए। तो उसको सॉफ्ट एक मोटा मोटा देखो तो वो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की एक प्रैक्टिस अपने को होनी चाहिए। और पाइथन बेसिक है, पाइथन तो आपको आना ही चाहिए, और सीक्वल आना चाहिए। बाकी ये दूसरे जो टूल्स है, तुम डेटा साइंस पाइथन से भी कर सकते हो, तुम डेटा साइंस आर लैंग्वेज से भी यूज़ कर सकते हो, तुम डेटा साइंस तुम एक्सेल में भी कर सकते हो, तुम डेटा साइंस, बाकी तो सब टेक्नोलॉजी है, ठीक है। जो मेन है, बेसिक है, वो डेटा साइंस है। वो तुमको आता है, तुमको मैथ्स आता है या नहीं है, तुमको स्टैटिस्टिक्स, तुम स्टैटिस्टिक्स में कैसे हो, तुमको प्रेडिक्टिव मॉडलिंग जो एल्गोरिदम्स है उससे तुम वाकिफ हो कि नहीं। तो ये सब चीज़ें वो बेसिक अपने को आनी चाहिए। और टूल्स के हिसाब से अगर कोई फ्रेशर अप्लाई कर रहा है जॉब के लिए डेटा साइंस में, तो पाइथन, सीक्वल और बेसिक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग अगर तुम चैट जीपीटी या वगैरह किसी पे भी डालोगे तो तुमको बता देगा कि भाई कि तुमको गिट करना है, तुमको एक गिट का यूट्यूब पे कोर्स करना है। उसकी लाइफ साइकिल क्या होती है प्रोजेक्ट की वो तुमको समझा देगा। बहुत सारे अलग अलग मेथड्स होते हैं, अजाइल होता है, वाटरफॉल मॉडल होता है, वो सब एक बेसिक तुमको बस रीड करना है। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा एक क्वेश्चन था। हाँ सलमान भाई। अ, मैं अभी ना डेटा इंजीनियरिंग के बारे में पढ़ रहा हूँ। अभी मैं फ़िलहाल पाइथन और ये सीक्वल सीख रहा हूँ। सीक्वल्स में
डेटा कलेक्शन, मतलब डेटा को कैसे कलेक्ट करते हैं, टेबल्स बना रहा हूँ, जॉइंट्स हाँ भी, हाँ ये सब सीख रहा हूँ। हाँ सो हाँ। फिर सर आगे डेटा इंजीनियरिंग के अंदर आगे जैसे डेटा डेटा ये डेटा प्रोसेसिंग, फिर डेटा ऑर्केस्ट्रेशन, डेटा लेक्स, ये सब सर, ये सब सीखने के लिए क्या करना चाहिए? मतलब इसमें बहुत सारी टेक्नोलॉजी थे सर, मैंने एक्सप्लोर किया ये। अभी देखो। स्नोफ्लेक है, डेटा ब्रिक्स है, इसमें हम्म। समझ डे- में नहीं आता कौन सी टेक्नोलॉजी चूज करना चाहिए। वो सब वो सब जो एक्सपीरियंस है ना, अभी जैसे कि तुमने क्या किया है, तो जैसे कि मैं समझ सकता हूँ कि आपने एक बेसिक पाइथन आपने सीक्वल का एक फाउंडेशन आपने बना दिया है। आपने हाँ सर। व्यूज व्यूज वगैरह करके उसके जॉइंस वगैरह तुमने हाँ एक हाँ, बेसिक हैंड्स ऑन कर दिया है। फिगर्स। तो डेटा ब्रिक्स करना है या अज्योर पे करना है, कौन सा ऑर्केस्ट्रेशन टूल यूज करना है, कौन सी ETL अज्योर डेटा फैक्ट्री, वो सब चीज़ें ऑन द जॉब तुमको करने मिलेगी। ठीक है, जब भी तुम कॉर्पोरेट कंपनी में ज्वाइन करोगे अच्छा। तो वो ऑन द जॉब तुमको एक्सपीरियंस आएगा। और अभी अभी और अभी मैं सर AWS का सर्टिफिकेशन भी करना चालू किया। हाँ, आप AWS का सर्टिफिकेशन कर सकते हो। उससे बेहतर मैं तो बोलूँ, आप AWS वगैरह आप सीधा आपने पाइथन सीक्वल किया है, आप आगे जाके अभी आप पाइस्पार्क करो। जितने भी पहले ओपन सोर्स टेक्नोलॉजीज है ना, जैसे कि काफका हाँ। है, अपाचे की जितनी भी टेक्नोलॉजीज है अच्छा। जो डेटा इंजीनियरिंग में यूज होती है, उसको पहले आप पढ़ो। काफ फिर काफका AWS। रियल हाँ टाइम डेटा प्रोसेसिंग के लिए यूज होता है। हाँ। तो करेक्ट। काफका काफका वगैरह है, काफका है, फिर दूसरी जितने भी अपाचे एयरफ्लो है। अपाचे एयरफ्लो एक बेसिकली ऑर्केस्ट्रेशन टूल है। हाँ हाँ, ठीक है। करेक्ट करेक्ट। तो मैंने आपको क्या बोला कि AWS और अज्योर, वो अंडरलाइंग जो नीचे टेक्नोलॉजीज उन लोग जो बना के देते हैं अपने को, वो ये ओपन सोर्स टेक्नोलॉजीज ही यूज करते हैं। अच्छा, और पाइस जब पार्टी ये सब। हाँ, अपाचे स्पार्क वगैरह की यूज करते हैं, वो अपने अपने को क्या बेसिकली एक UI वगैरह के एक अच्छा UI बना के दे देते हैं, ताकि अपने को कमांड लाइन वगैरह कुछ करना नहीं पड़े। अपने को सीधा ड्रैग एंड ड्रॉप माउस पे जाके एक बटन दबाया, वो चलो एक अच्छा। स्पार्क क्लस्टर बन गया। तो जब तक तुमको उसकी नॉलेज नहीं रहेगी ओपन सोर्स टेक्नोलॉजीज की, तो तुम्हारे को फिर जो ऑर्केस्ट्रेशन टूल्स वगैरह जो तुम अज्योर पे या AWS पे या GCP पे कुछ भी यूज करोगे अच्छा। तो आप उसको एक इफेक्टिवली यूज नहीं कर सकते हो। आप उसको एक इंजीनियर नहीं कर इंजीनियर उसके पीछे इंजीनियरिंग नहीं कर सकते हो, जब तक आपको नीचे जो अंडरलाइंग टेक्नोलॉजी है वो आपको पता नहीं है। तो वो सब पाइथन AWS वगैरह से पहले जाने के पहले आप ओपन सोर्स टेक्नोलॉजीज पढ़ो, पाइस्पार्क पढ़ो, अपाचे काफका पढ़ो। पाइथन का फ्रेमवर्क पांडास ये सब ना। पाइथन का फ्रेमवर्क नहीं है पांडास, सॉरी, पाइथन पांडे एक लाइब्रेरी है। लाइब्रेरी है। वो हाँ सब आप करेक्ट। करो पहले। पांडास हाँ एक डेटा रैंगलिंग लाइब्रेरी हाँ। है, जो तुम्हारे को उससे तुम एनालिसिस फ्रेमवर्क भी कर तो सकते हो। जेंगो है, सॉरी गलती हो गई। जेंगो एक वेब फ्रेमवर्क है, तुम वेब एप्लीकेशंस बना सकते हो जेंगो यूज करके। अच्छा, थैंक यू सर, जजाकल्ला। और क्या क्वेश्चंस है? विच इज बेस्ट कॉलेज इन मुंबई फॉर AIDS? AIDS की कॉलेज किसने पूछा है भाई? हम्मद कड़ी वाला। मुझे पता नहीं है भाई AIDS की बेस्ट कॉलेज कौन सी है मुंबई में। बेसिक बेसिक अगर मैं रिक्वायरमेंट रखूँ तो मुंबई यूनिवर्सिटी से आप कहाँ से भी करो। ठीक है, मुंबई यूनिवर्सिटी की कोई भी अफिलिएटेड कॉलेज से आप ये कोर्स करो, बस आपको AIDS आना चाहिए। वो मैटर करता है, कौन सी कॉलेज से करते हो वो मैटर नहीं करता है। दूसरे कुछ क्वेश्चन। मैंने डेटा साइंस किया है तो मैं डेटा साइंटिस्ट बनना है तो क्या लैंग्वेज, या इसका तो मैंने आंसर दे दिया, पाइथन सीक्वल बेसिक है। उसके बाद आपको डेटा साइंस आपने किया है तो आपको मुझे लगता है कि आपको सारे एल्गोरिदम्स वगैरह, आपको स्टैट्स मैथ सब आता है। सर मेरा और एक बेसिक क्वेश्चन है। जैसे मैं एक सिंपल प्रोजेक्ट बनाना चाहता हूँ उसमें, तो मैं ETL, मतलब कोई भी किधर से भी, मतलब डेटा को पहले एक्सट्रैक्ट करना, ETL पाइपलाइंस बनाना सीखूँ, मीन्स एक्सट्रैक्ट डेटा को वेरियस जगह से कलेक्ट करूँ, जैसे CSV फाइल है, फिर हम्म। वेब स्क्रैपिंग है, उधर से डेटा कलेक्ट करूँ। उधर से तुम रॉ डेटा कलेक्ट करोगे। ओनली। ठीक है, जो अच्छा। तुम पाइपलाइन बना रहे हो पहले, वो जैसे कि मैंने बोला उसका KPI क्या है, वो तुम डेटा कलेक्ट क्यों कर रहे अच्छा। हो, क्या चीज़ के लिए तुम डेटा कलेक्ट कर रहे हो, क्या उसका एंड गोल क्या है, पहले वो एंड गोल डिसाइड करो।
फिर उसके बाद तुम पाइपलाइन बनाना शुरू करो। पाइपलाइन में क्या है बेसिकली, तुम सारा डेटा इंजीनियरिंग, एक पाइथन स्क्रिप्ट भी तुम बनाओगे ना, तो वो हाँ, पूरा पाइथन स्क्रिप्ट के थ्रू भी तुम पूरा डेटा इंजीनियरिंग कर सकते हो। अच्छा, करेक्ट। बट स्टार्टिंग जो ओ एल टी पी, जो मैंने बताया, जो रॉ डेटा है, जो भी तुम कलेक्ट कर रहे हो, वेब स्क्रैप कर रहे हो, वेबसाइट से निकाल रहे हो, या फिर तुम चैट जीपीटी को भी तुम बोलोगे ना कि भाई मुझे एक एक बेसिक एक रिलेशनल एक मॉडल चाहिए, एक दो तीन टेबल तुम बना के दो, और उसके ऊपर मुझे केपीआईज बना के दो कि मुझे ये चीज़ निकालनी है इसमें से। अच्छा, और वो तुमको दे देगा रॉ कि डेटा सेट। रॉ डेटा सेट दे देगा, और नीचे क्वेश्चंस दे देगा एज अ, मतलब बिजनेस के लिए प्रैक्टिस। तुमको ये सब निकालना है, ये सब एनालाइज करना है। फिर तुम तुम्हारे तुम्हारी स्किल्स यूज करके पाइथन की या सीक्वल की तुम एक पाइपलाइन डिजाइन करो कि ऐसा डेटा फ्लो होएगा। फिर वो मैंने अच्छा, आपको बताया कि तुम पाइसपार्क यूज कर सकते हो। पाइसपार्क हो गया, फिर तुम एयरफ्लो यूज कर सकते हो वो सारी पाइपलाइंस को पूरा ऑर्केस्ट्रेट ऑर्केस्ट्रेशन करने का। के लिए। हाँ, अच्छा, तो उसके करेक्ट। उसके ऊपर एक तुम प्रोजेक्ट बना सकते हो। बट तुम्हारा एक बेसिकली एंड गोल क्लियर होना चाहिए कि मुझे ये इनसाइट्स निकालनी है ये डेटा में से, तो ही तुम उसके ऊपर पाइपलाइन बनाओगे। अच्छा, उसमें एक पहले गोल डिसाइड करना पड़ता है, किस चीज़ के लिए वो करना है। हाँ, तो अभी ये मैंने आपको पहले ही बोला कि ये पूरा जो एआई और डेटा और एनालिटिक्स का पूरे कॉर्पोरेट में जो इकोसिस्टम रहता है, वो उन लोग इतना सारा इन्वेस्ट करते हैं ताकि डेटा एक बेसिकली सिंगल सोर्स ऑफ ट्रूथ है उनके लिए। जो भी ये डेटा बोलता है भाई, कंपनी में किधर भी डेटा की बहुत वैल्यू है। एज अ, मतलब तुम देखने जाओगे तो एक गोल्ड ही है आजकल जो मार्केट में डेटा सब लोग बेच रहे हैं। तुम्हारे को जो भी टेक्स्ट मैसेज आ रहे हैं वो एक एक नहीं होना चाहिए, बट वो एक डेटा लोग बेचते हैं, और लोग उससे आपको चीजें बेचते हैं। तुम इंस्टाग्राम यूज करते हो, फेसबुक यूज कर सकते हो, वो सब तुमको फ्री में क्यों देता है भाई? वो तुम्हारे से डेटा कलेक्ट करता है ताकि कलेक्ट वो, डेटा कलेक्ट होता है, फॉर्म हाँ, फॉर्म तो उसके भी से पीछे फॉर्म के। उसने भी सारी पाइपलाइंस वगैरह डिजाइन की होगी, ताकि वो कस्टमर टारगेट कर सके, ताकि जो लोग एड्स वगैरह रन कर रहे हो वो बराबर कस्टमर के पास उनको दिखे। करेक्ट। ओके, जज़ाकल्लाह सर। भाई आप चैट पे मत लिखो, आप सीधा फेस टू फेस आप क्वेश्चन करोगे तो अच्छा रहेगा। सलामकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। हाँ मत भाई, बोलिए। मैं बोल रहा था अपना जो डेटा एनालिसिस में पावर बीआई आता है ना, हाँ, उसका यूजिंग मतलब उसमें वो इंडस्ट्री यूज मतलब काम कैसा करता है? पावर बीआई काम कैसा करता है, या फिर पावर बीआई क्यों यूज होता है? हाँ नहीं, आपका हाँ, क्वेश्चन क्या है? वही मतलब क्यों यूज मैंने आपको बोला ना, पावर बीआई कर। एक रिपोर्टिंग रिपोर्टिंग टूल है माइक्रोसॉफ्ट का। अ, उसका जो ऑल्टरनेटिव है टेबलो है, वहाँ पे तुम डैशबोर्ड्स वगैरह बना सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं, एक सिंपल पावर बीआई डैशबोर्ड बताऊं मैं आपको। ये एक ऐसा डैशबोर्ड रहता है पावर बीआई का। अरे यूट्यूब चालू हो गया। इमेज, ये एक डैशबोर्ड है, ये आपको बनाना रहेगा अगर आप डेटा एनालिस्ट हो। तो ऐसा डैशबोर्ड बनाना रहेगा। तो मैंने आपको ये जो बताया था, ये जो डेटा डेटा वेयरहाउस में ये जो भी डेटा डेटा इंजीनियर प्रोसेस करेगा सारा चीज़। डेटा इंजीनियर बेसिकली डेटा इंजीनियर का काम है जो भी रॉ सिस्टम्स है वहाँ नहीं, से डेटा लेके आके आपको देना। नहीं स्क्रीन डेटा, शेयर नहीं हो रही। स्क्रीन शेयर नहीं हो रही, ओके। दिख रही है स्क्रीन आपको? तो हाँ ठीक है जी। ये वेयरहाउस में, ये जो वेयरहाउस है वहाँ पे ये डेटा सारा रॉ रॉ सिस्टम से आके वो सारा आपको डेटा इंजीनियर लाके देगा। आपको यहाँ से डेटा, जो एनालिस्ट है, डेटा एनालिस्ट जो होते हैं कंपनी में, जो पावर बीआई टैबलो जो रिपोर्टिंग पे काम करते हैं, जिनको ऐसे रिपोर्ट्स बनाने होते हैं, वो यहाँ से डेटा कंज्यूम करेंगे। ये सीक्वल ये उनके लिए एक एंड पॉइंट बनेगा। वहाँ से वो कनेक्ट करेंगे, और जो भी उनको टेबल्स दिखेंगे वो टेबल्स को उन लोग यूज़ करके ऐसा डैशबोर्ड बनाएंगे, ताकि ये डैशबोर्ड जो ऊपर तुम्हारे कंपनी के ऊपर जो लोग बैठे हैं, जो बिजनेस चला रहे हैं, उनको दिखे कि भाई
ये सब ये चीज़ें अपनी इतनी इन्वेंट्री अपने पास पड़ी हुई है, इतने इतने वेयरहाउस में इतने प्रोडक्ट्स अपने पास पड़े हुए हैं, और आगे का फोरकास्ट क्या बोलते हैं, मतलब आपको जो भी डेटा इंसाइट्स निकालने हैं आप निकाल सकते हो। तो पावर बीआई बेसिकली आपको एक ऐसा डैशबोर्ड बना के देगा नहीं, आपको बनाना है वो टूल यूज़ करके। समझ में आई बात आपको? हाँ, जरा दूसरे क्वेश्चंस भाई पूछिए जल्दी, अपने पास टाइम शॉर्ट है। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। नईम भाई, मैं अपनी एक टेक कंपनी भी स्टार्ट करना चाहता हूँ नया। हम्म। तो अपने मोहम्मद समाज के अंदर मुझे कुछ टीम वर्क, मतलब टीम चाहिए एक। मुझे हाँ, एक पूरा प्रोजेक्ट है मेरा, एप्लीकेशन जो पूरा रेडी करना आपकी आवाज़ ब्रेक हो रही है आदिल भाई। है। मैं बोल रहा अल्ताफ हूँ भाई, हाँ बोलिए अल्ताफ भाई। मैं अपना एक कंपनी है मेरा, विसार फार्म करके। हम्म। मैं अपना एक एप्लीकेशन और वेबसाइट बना रहा हूँ। तो हाँ, मुझे एक पूरा टेक टीम चाहिए, जो मेरी एक अपना डिजिटल मार्केटिंग, विसार फार्म करके डिजिटल मार्केटिंग कंपनी में, अपना टेक कंपनी में नया प्रोसेस स्टार्ट कर रहा हूँ, नया स्टार्टअप। तो आपको टेक टीम चाहिए तो अमूमन अपने MWF है, उसमें तो बहुत सारे वो है, क्या बोलते हैं आप, जो तौफिक भाई है, तो मौलाना तौफिक है MWF के। आप उसके साथ आप उनके साथ आप कोऑर्डिनेट करिए। उनका तो नंबर वगैरह कुछ मिल सकता है? नंबर मौलाना आप डाल दोगे चैट पे, चैट बॉक्स में डाल देंगे, तो आप वहाँ से आप कनेक्ट कर सकते हो। ठीक अपने है। अपने पास बहुत सारे लोग हैं जो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। ठीक है, उनके लिए एज अ पार्ट टाइम फ्रीलांस या फुल टाइम कुछ भी है, जो भी अपॉर्चुनिटी जिनको मिलती है, या फिर एज इंटर्न्स जितने भी लोग होते हैं आप उनको यूज़ कर सकते हो। इंटर्न्स के लिए भी एक उनका पोर्टफोलियो बिल्डिंग के लिए, अगर जितने भी ये कॉल में जितने भी इंटर्न्स हैं, तो आप अगर ऐसे प्रोजेक्ट्स में आप काम करोगे तो आपके रेज्यूमे में आप तुम ऐड कर सकते हो कि भाई मैंने ये किया है। एंड टू एंड आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग मिल जाएंगी, बेसिक हैंड्स ऑन मिल जाएगा अलग अलग टेक्नोलॉजीज पे। तो ऐसी सारी अपॉर्चुनिटीज अच्छी रहती है। तो अल्ताफ़ भाई इंशाल्लाह आप मौलाना से कनेक्ट कीजिए, आप अपनी रिक्वायरमेंट बताइए, उसके हिसाब से मौलाना आपको हेल्प कर लेंगे रिसोर्सेज प्रोवाइड करने में। जज़ाकल्लाह। हेलो। हेलो सर। हाँ आदिल भाई। सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, एक्चुअली मैं BCA का स्टूडेंट हूँ, सेकंड ईयर मैंने कंप्लीट कर लिया है। BCA। और अभी जो, हाँ BCA, हम्म। पालमपुर से। ठीक है। और अभी मैंने मतलब फोर्थ सेम के एंड में मैंने गूगल में इंटर्नशिप अभी चालू है मेरी। जी सो आप, आवाज़ आ रही है मेरी सर? अ, हाँ मतलब सुनाई दे रहा है, बोलिए। अच्छा, तो अभी अभी मैंने इंटर्नशिप की है अभी गूगल में, जो एक प्रोग्राम होता है गूगल समर ऑफ कोड करके, उसमें हम्म। मेरा सिलेक्शन हुआ है। तो ओके। मेरा अभी गोल जो था वो था कि वेब 3 में जाना है, तो आपको उस रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन वेब प्रोवाइड कर थ्री सकते हैं? यस। वेब 3 में आप मुझे उसकी ज़्यादा नॉलेज नहीं है। आप कोई भी एक फुल स्टैक डेवलपर को आप पूछेंगे ना, एक्सपीरियंस फुल स्टैक डेवलपर को, अ, वो आपको इंशाल्लाह गाइड कर देंगे उसके ऊपर। मेरे हिसाब से ये कॉल पे बिलाल सुनसरा करके है, आप उनके साथ कनेक्ट कर सकते हो। अच्छा, तो ऐसे एज अ फुल स्टैक ही मैं अभी सिलेक्ट हुआ हूँ गूगल में। हम्म। तो वो बिलाल भाई अभी, अच्छा तो उनका नंबर मिल सकता है या अभी वो चैट कॉल पे है? हाँ बिलाल भाई कॉल पे हाँ है मैं आप। कॉल पे हूँ। ओके, मैं चैट कर देता हूँ। बिलाल आप अपना नंबर डाल दो ना, तो आपके साथ कनेक्ट कर लेंगे वो बाद में। डालते हैं। जी भाई, दूसरे क्वेश्चंस आई हैव डन नईम भाई, ये। एक क्वेश्चन था। हाँ हाँ। आप एनालिसिस में मतलब इंटर्नशिप चाहिए तो उसके लिए क्या स्किल रिक्वायर? आपकी आवाज़ नहीं आ रही है भाई, अहमद भाई आपकी आवाज़ नहीं आ रही है बराबर। मैं बोल रहा था अपना डेटा एनालिसिस में कोर्स हम्म। कंप्लीट करने के बाद इंटर्नशिप ढूंढना है, मतलब इसके लिए मतलब ज्यादा करके क्या स्किल रिक्वायर रहेगी? आपका पहले आपका बैकग्राउंड क्या है, आप मुझे वो बताएंगे, मतलब आपने क्या किया है अभी तक।
बीएससी किया है? बीएससी आईटी बीएससी आईटी क्लियर मतलब कंप्लीट कर चुका हूँ, अभी टीवाई आईटी में हूँ। के साथ साथ बीएससी डेटा आईटी एनालिसिस का कंप्लीट, बाय साइड एक वो मिनट, भी। बीएससी आईटी आपने कंप्लीट किया है फिर? नहीं, बीएससी आईटी सेकेंड ईयर तक कंप्लीट किया है, अभी हाँ, टीवाई थर्ड ईयर में आप? और साइड बाय साइड। हाँ, थर्ड ईयर में और साइड बाय साइड। तो डेटा एनालिटिक्स, आप डेटा एनालिसिस आप कोर्स कर रहे हो साइड बाय साइड, आप थर्ड ईयर में हो और आप डेटा एनालिसिस का कोर्स कर रहे हो। और मैं जान सकता हूँ आपका मैथ्स और स्टैट्स आपका कैसा है? 11th और 12th में आपने साइंस लिया था या कॉमर्स लिया था? अहमद भाई म्यूट पे हो, अगर आप कुछ बोल रहे हो तो आप म्यूट पे हो अहमद भाई। नेटवर्क इश्यू था, इसके लिए चले गया। मैं ये बोल हाँ रहा था, साइड बाय साइड डेटा एनालिसिस का अभी स्टार्ट किया है कोर्स। हाँ हाँ। तो अभी मेरे को मतलब ज्यादा स्किल रिक्वायर किस चीज की रहेगी, ज्यादा मतलब मैं किस चीज पे मेहनत करूँ तो मतलब आगे जाके मतलब आपका गोल क्या है, मतलब आपको आपको इंडस्ट्री में आपने कुछ सोचा है कि मुझे एज ए डेटा डेटा एनालिस्ट काम करना है, या फिर आपके पास दूसरे भी ऑप्शंस है कि मुझे फुल स्टैक डेवलपमेंट करना है, या फिर कुछ और करना है? तो आपके पहले मुझे गोल्स बताओ कि आपने क्या सोचा है अभी तक। अगर मैं 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 लोगों को रिकमेंड करता हूँ कि डेटा एनालिसिस बेसिकली एक नीश फील्ड है, ठीक है? वहाँ पे लोगों को जो मैथ्स और स्टैटिस्टिक्स, जो बेसिक स्टैट्स होता है, वो हाँ। मज़ा आनी चाहिए आपको वो चीज़ करने में, ठीक है? नहीं तो फिर मैंने देखा हो मेरे एक्सपीरियंस में, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ कि जो भी एज अ डेटा एनालिस्ट काम करता है ना, मतलब आप, चलो मैं, एक एक पहले तो ऐसा रहना चाहिए कि अपने अंदर आपको क्या गोल है, ठीक है? ऐसा नहीं रहना चाहिए कि दूसरे लोग डेटा एनालिसिस का कोर्स कर रहे हैं तो मैं भी करूँ। या फिर आप एक एक चीज़ के लिए कोर्स कर सकते हो कि मुझे चलो उसके ऊपर देखना है, मुझे उसमें घुसना है, देखना है कि क्या है, मुझे एक्सप्लोर करना है, ठीक है? एक एक्सप्लोर कर लिया आपने, फिर आप थर्ड ईयर में हो, आपने देखा कि चलो डेटा एनालिसिस मेरे इंटरेस्ट का है, मुझे मज़ा आ रही है, मुझे ये रिपोर्ट्स बनाने में, मुझे इंसाइट्स निकालने में, बिजनेस को हेल्प करने में मुझे मज़ा आ रही है, मेरा मैथ्स और स्टैटिस्टिक्स भी अच्छा स्ट्रॉन्ग है इसमें, क्योंकि मैथ्स और स्टैट स्ट्रॉन्ग रहना चाहिए डेटा एनालिसिस में, बेसिक रिक्वायरमेंट, ठीक है? तो आप डेटा एनालिस्ट एज अ करियर ऑप्शन चूज करें। अगर का आपको बोर हो रहा है, आपको कंटाल आ रहा है कि भाई ये क्या है, ये रिपोर्ट बनाना है, वही हमेशा वही कुछ कुछ इसमें आपको मज़ा नहीं आ रही है, तो आप मत करो। मैं मेरे पास जितने भी दूसरे आते हैं करियर गाइडेंस के लिए, लोग बीकॉम किया हुआ रहता है उन्होंने, वो एज अ डेटा एनालिस्ट, मतलब दूसरे लोग, अभी मैं देख रहा हूँ कि लोग डेटा एनालिसिस के कोर्स कर रहे हैं, एक्सेल, पावर बीआई, टेबलू वगैरह उन लोग पढ़ाते हैं, 6-7 टेक्नोलॉजी उन लोग सिखाते हैं और वहाँ पे जाके उन लोग वो कोर्स करते हैं। बट आपको क्या चाहिए, आपको काम करना है उस पे, या फिर आपको कुछ और एक्सप्लोर करना है, तो आप दूसरा फुल स्टैक डेवलपर भी आप एज अ गुड करियर है, उसमें अच्छा स्कोप है, आप एज अ वो भी आप चीज़ कर सकते हो। और मैंने देखा हो मेरे प्रीवियस एक्सपीरियंस में, जो डेटा एनालिस्ट होते हैं, जो ये पावर बीआई विजुअलाइजेशन वगैरह पे जो काम करते हैं, वो आफ्टर 3 to 4 years उन लोग परेशान हो जाते हैं जॉब से, क्योंकि कुछ इंजीनियरिंग वाला काम नहीं रहता है उसमें, कुछ नए चैलेंजेस नहीं आते, बस वही। और अगर आप कॉर्पोरेट में काम करोगे तो वो बिजनेस वाला बोलेगा कि चलो ये रिपोर्ट में ये कलर डाल के दे दो, ये रिपोर्ट में ये कलर ऐसा नहीं दिखना चाहिए, ये चार्ट मुझे थोड़ा ऐसा दिखना है, तो वो एक टीडियस जॉब हो जाता है थोड़े थोड़े 3 साल के बाद। तो इसीलिए मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। अगर आपको मज़ा आ रही है वो चीज़ में तो आप करो, नहीं तो बेस्ट ऑप्शन है कि आप फुल स्टैक डेवलपमेंट कर सकते हो। जजाकल्ला। ना, इन चारों आई वांट टू बिकम एथिकल हैकर, सो हाउ टू स्टार्ट बाय जर्नी। इंशाल्लाह ये साइबर सिक्योरिटी वाले भी हमारे नदीम भाई है, उसका भी नंबर मैं डाल देता हूँ यहाँ पे चैट में, आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हो, उनसे आप बात कर सकते हो, मुझे साइबर सिक्योरिटी की कुछ अंडरस्टैंडिंग या नॉलेज नहीं है।
सर एक डाउट, मेरे को एक क्वेश्चन था। हाँ, मैंने अभी 10th दी है मेरी, और अभी मेरे को अपना करियर एआई इंजीनियरिंग में बनाना है, तो मैं स्टार्ट कैसे करूँ? आपका 10th हुआ है, हम्म। आपको एआई इंजीनियरिंग में आपको करियर बनाना है, तो जाहिर सी बात है आप 11th 12th, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में सेशन में बोला था कि आपको साइंस सीखना पड़ेगा। ठीक है, आप कॉमर्स में नहीं जा सकते, आपको 11th 12th साइंस करना है। आपने आप जो भी साइंस पढ़ोगे उसके बाद आपको उसकी इंजीनियरिंग करनी है। ठीक है, तो हम्म। 11th 12th आप साइंस करो, फिर इंजीनियरिंग करो। इंजीनियरिंग बीएससी नहीं, बीई इन, अगर डेटा साइंस हो या फिर एनालिटिक्स हो उसमें आप करो। डेटा और साइंस मतलब? आपको एआई इंजीनियरिंग में आपका क्या टारगेट है? मतलब एआई इंजीनियरिंग में भी बहुत सारी चीज़ें होती है। ठीक है, तो एआई इंजीनियरिंग आप क्या लेके आपको बोल रहे हो कि मुझे एआई इंजीनियरिंग करनी है? मतलब आप क्या देख के मुझे, आप चैट जीपीटी को देख के बोल रहे हो कि मुझे एआई इंजीनियरिंग करनी है, जेन एआई को देख के आप बोल रहे हो कि मुझे ये एआई इंजीनियरिंग करनी है, या फिर कुछ आपने कंप्यूटर विजन वाले जो प्रॉब्लम्स है, जो भी कंप्यूटर विजन रिलेटेड जो भी एआई है उसको देख के आप बोल रहे हो मुझे एआई करना है? मतलब नहीं नहीं, मेरे को मतलब ऐसा हमारे टीचर्स ने बोला था कि जो सबसे ट्रेंडिंग में जो आने वाला है अभी आगे, वो एआई इंजीनियरिंग है। सी ट्रेंडिंग में तो बहुत सारी चीज़ें आती है, बट मैंने आपको पहले ही बताया था, मतलब ये सेशन के पहले, अभी आप 10th में हो, आपके पास टाइम है, आप 11th 12th आप साइंस में जाओ, साइंस के बाद आप हम्म। इंजीनियरिंग में जाओ, और इंजीनियरिंग से आप परस्यू करो वो चीज़। अच्छा। बट आपको आपको साइंस अच्छा आना चाहिए। आपको साइंस अच्छा आएगा तो ही तुम इंजीनियरिंग अच्छी कर पाओगे। बेसिक हम्म। बेसिक आंसर। ठीक है, आपको साइंस अगर आएगा अच्छे से, आपको मैथ्स अगर अच्छे से आएगा, मैथ्स अपने यहाँ पे कैसा होता है कि अपन एसएससी बोर्ड से होते हैं, तो अपना जो लर्निंग होता है वो फैक्चुअल रहता है, मतलब आप पढ़ रहे, थियरम्स वगैरह नहीं पढ़ते नहीं, हो। मैं आईजीसीएसई बोर्ड से हूँ। आप कौन से बोर्ड से हो? आईजीसीएसई। हाँ, तो आईजीसीएसई बोर्ड से हो तो अच्छा है, वहाँ पे लॉजिकल रहता है सारी चीज़ें, हाँ। प्रॉब्लम सॉल्विंग वगैरह अच्छा होता है वहाँ पे। तो आप 11th 12th साइंस में जाओ, और साइंस में भी आप मेक श्योर करो कि आप जो साइंस पढ़ रहे हो वो अच्छे से, जैसे आपने आईजीएसई से आपका जो प्रॉब्लम सॉल्विंग वाला जो वो है प्रोफाइल, मतलब जो अप्रोच, जो भी चीज़ को तुम अप्रोच करोगे वो एज अ प्रॉब्लम सॉल्वर अप्रोच करना है। और अगर तुम साइंस अच्छे से पढ़ोगे तो ही तुम इंजीनियरिंग कर सकोगे अच्छी। तो कॉलेज कौन से बेस्ट है 11th 12th करने के लिए? आपका 10th में क्या परसेंटेज है? 46। 10th में 46 है, तो मुझे आइडिया नहीं है भाई। 11th 12th में आप साइंस साइंस पढ़ तो लो, बट इतना कम परसेंटेज क्यों भाई? 46% 10th स्टैंडर्ड में? अभी जाहिर सी बात है, अगर इतना कम परसेंटेज आ रहा है तो आपने पढ़ा नहीं रहेगा कुछ। ठीक है, हम्म। तो वही है कि अगर तुम नहीं पढ़ते हो तो वो एक 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 चीज़ तुम्हारे लिए बैकलॉग बन जाती है। ठीक है, अभी तुम 11th 12th में जाके साइंस पढ़ोगे तो वो तुमने 10th में जो नहीं पढ़ा वो उसका वो इसकी उसके बारे में वो चीज़ें आपको पढ़नी रहेगी, तो वो आपके लिए फिर से एक, आपको फिर से रिविजिट करना होगा सारी चीज़ें। हाँ। तो वो ये बैकलॉग में मत रहो, आपको जो करना है अच्छे से, आपको ये इंजीनियरिंग बनना है। आपको 10th भले मार्क्स कुछ भी आवे, आप अच्छे से उसको पूरा साइंस मैथमेटिक्स जो भी आप उसको अच्छे से पढ़ो समझो। आपको सारी चीज़ें आनी चाहिए, सारे जो थियोरम्स है, जो भी बोल रहे हो वो सारी चीज़ आपको आनी चाहिए। फिर 11th 12th हाँ। में आप जाओगे तो वो एक कंटिन्यूएशन ही होता है, वो सारी जो साइंस पढ़ते हैं उसका कंटिन्यूएशन ही होता है। फिर जो हम्म। इंजीनियरिंग करते हो वो भी वो जो आपने साइंस पढ़ा है उसका ही कंटिन्यूएशन होता है। तो ये सारी हाँ। चीज़ें पे आप बैकलॉग में चलोगे ना तो फिर वो आपको आगे जाके दिक्कत होगी, तो आप मेक श्योर करो कि आप अभी पहले से ही अच्छे से कर रहे हो उसको। ओके सर। आपको एआई इंजीनियरिंग बनना है तो आप 11th 12th साइंस करो, साइंस के बाद इंजीनियरिंग में आप बीई करो, और आप कर सकते हो फिर आगे जाके। हाँ, ओके बट सर। बट आपको आना चाहिए सब। हम्म। और क्या क्या क्वेश्चंस है भाई? एडमिशन के लिए सीईटी देना ज़रूरी है, अब्दुल्ला भुरनिया। ऊपर मैंने देखा नहीं हो, कुछ क्वेश्चंस मिस आउट हो गए तो आप प्लीज़ पूछ सकते हो मुझसे। और सर एक और क्वेश्चन, सबसे बेस्ट जॉब कौन सा है एआई में, या कोर्स? आप पहले साइंस तो पढ़ो, आप पहले साइंस और इंजीनियरिंग पढ़ो, उसके बाद अपन ये क्वेश्चन पे आएंगे, ये आंसर पे। अच्छा, ओके सर।
कोर्स कोर्स करके कुछ मतलब नहीं, आपको साइंस और इंजीनियरिंग ही नहीं साइंस ही नहीं आता है, अभी आपने वो साइंस पढ़ा ही नहीं है, तो आप कोर्स कैसे करोगे? सिंपल है। हेलो सर, आवाज़ आ रही है? हाँ भाई, अबू बकर भाई बोलिए। सर मैं अभी फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट कर रहा हूँ, तो ये सर लवेबल, कर्सर और एआई एजेंट्स आ गए हैं, तो इसकी वजह से इसका जॉब का मार्केट कुछ हिलेगा तो नहीं ना? फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट, ये इसका क्वेश्चन का आंसर भी आप बिलाल भाई से पूछो तो बेहतर रहेगा मेरे हिसाब से। अभी जितना एआई एआई जितना अभी वो हुआ है, ठीक है, इवॉल्व हुआ है आज के तारीख में, वो एज अ तुम देखो तो वो एज अ इंटर्न तुम्हारे लिए काम करके देगा। बट एक फुल स्टैक वेब डेवलपर अगर आप हो, तो आगे जाके आप सोल्यूशंस आर्किटेक्ट भी बन सकते हो। तो आपकी जॉब को कुछ कुछ टेंशन नहीं आएगी, आप टेंशन मत लो। जो भी जनरेटिव एआई वगैरह जो भी अभी आया है और जितना भी इवॉल्व हुआ है, वो एक एज ए इंटर्न आपके लिए काम करके देगा। आपका काम को वो स्पीड अप करेगा। ठीक है, आप जो बैठ के कोड करोगे आप उसमें डालोगे तो आपको दे देगा। बट मैनुअल इंटरवेंशन तो अपने को ही रखना है ना। अपने को मालूम है क्या, अपने को कैसा बनाना है, बिजनेस की रिक्वायरमेंट क्या है। ठीक है, तो उससे जॉब में कुछ वो नहीं होएगा, आपका काम उल्टा फास्ट होएगा उससे। हाँ, तो मैं अभी क्या है, लर्निंग पीरियड में हूँ, तो मैं सोच रहा था कि जो बेटर रहेगा वो कर लूँगा। वैसे तो इसके एंड में ही हूँ मैं, ऑलमोस्ट फ्रंट एंड मेरा कंप्लीट हो गया है, बैक एंड में भी सिर्फ डेटाबेसेस और रिएक्ट बचा है मेरा। तो अगर वो डेटा साइंस में अगर ज़्यादा स्कोप है तो वो मैं स्टार्ट कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास अभी टाइम पीरियड बहुत है। मैं अभी थर्ड ईयर डिप्लोमा में कर रहा हूँ कंप्यूटर इंजीनियरिंग साबो सिद्दीक से। सो उसके बाद फिर मुझे डिग्री करना है, उसके भी 3 साल बचे हैं, तो मैं जो चाहूँ उसमें भी आप अपना आप पकड़ मस्त बना सकता एक्सप्लोर एक्सप्लोर करो। आप फुल स्टैक डेवलपमेंट आपने किया है ना पूरा, आप उसको पूरा कंप्लीट करो। आपके पास अभी 3 साल और है, आप डेटा डेटा साइंस भी करो। फिर दोनों चीज़ को आप बहुत आगे हो टाइम से। बहुत बहुत कम लोग रहते हैं जो ऐसा खुद से बैठ के अपने एजुकेशन के साथ ही इतना सब एक्सप्लोर करते हैं। तो आपके पास टाइम है, आप एक्सप्लोर करो, फिर आप देखो, अपने आप को खुद असेस करो कि भाई मेरी मेरी स्ट्रेंथ क्या है। ठीक है, मैंने भी डेटा साइंस का क्लासरूम प्रोग्राम किया है, बट मुझे नहीं लगता है कि मेरी वो स्ट्रेंथ है। क्योंकि मेरा अप्लाइड मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स उतना स्ट्रांग नहीं है, तो मुझे नहीं लगता है कि मैं उसके वर्थ हूँ। मुझे मुझे पूरी आइडिया है, मुझे पूरी नॉलेज है। ठीक है, मैं इंजीनियर हूँ, मुझे मैथ्स और स्टैट्स नहीं आता है। तो तुम पूरा एक्सप्लोर करो उसको, डेटा साइंस को भी एक्सप्लोर करो, फिर तुम एक डिसीजन मेकिंग कर सकते हो कि मुझे मेरा स्ट्रेंथ क्या है, मुझे इंटरेस्ट क्या है। उसके हिसाब से फिर तुम अपना करियर आगे ले सकते हो। फुल स्टैक डेवलपर बनना है, फुल स्टैक डेवलपर के बाद भी आप काम करोगे तो फिर आप सॉल्यूशंस आर्किटेक्ट बनोगे, उसका भी बहुत अच्छा स्कोप है करियर में। हाँ सर, थैंक यू। और क्वेश्चंस है भाई? सर एक क्वेश्चन था। सर सॉरी, हाँ औसफ भाई प्लीज बोलिए। पूछिए आप। सर मैंने डिप्लोमा कंप्लीट कर लिया है, फिर उसके बाद अभी मेरे को ये आना है डेटा साइंस में, डिग्री में, इंजीनियरिंग में। हाँ, तो कुछ बता सकते हो आप? आपने डिप्लोमा कंप्लीट किया है? हाँ, ठाकुर तो पॉलिटेक्निक से किया। तो आप डेटा साइंस वाली जो बीई वाली डिग्री है आप वो कर सकते हो, अगर आपको इसमें इंटरेस्ट है तो। ओके सर। आपको मैंने वही बोल रहा हूँ, मैं आपको यही बोल रहा हूँ क्या, ये डेटा साइंस के अंदर भी बहुत सारे जॉब रोल्स है। ठीक है, उसका भी मैंने एक लिस्ट बनाया था। उसको देखते हैं उन जो जॉब रोल्स है अवेलेबल क्या क्या है। चैट जीपीटी से ही निकालो, मैंने भी एआई यूज़ किया है। डेटा साइंटिस्ट होता है, मशीन लर्निंग इंजीनियर होता है, फिर एक दूसरा क्वांटिटेटिव एनालिस्ट होता है, अप्लाइड स्टैटिस्टिशियन होती है, डेटा माइनिंग स्पेशलिस्ट, एआई रिसर्च साइंटिस्ट होता है, एनएलपी इंजीनियर होता है। बहुत सारे इसमें भी अलग अलग फील्ड होती है। एनएलपी एनएलपी इंजीनियर जो भी अपन ये देख रहे हैं चैट जीपीटी वगैरह, तो चैट जीपीटी
जो भी लोगों ने मॉडल बनाया है, जो भी ओपन एआई ने मॉडल बनाया है, वो सारा मॉडल है ना एआई रिसर्च साइंटिस्ट ने बनाया रहेगा, क्योंकि ही इज द वन हु हैज बेस्ट नॉलेज इन मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, जितने भी एडवांस एल्गोरिदम्स है, अ, उसको सारी नॉलेज है उसकी। तो जो मॉडल बनाया है चैट जीपीटी का, जो भी तुम डालते हो वो जो आपको आंसर देता है, जो जो मॉडल ट्रेन किया गया है, वो रिसर्च साइंटिस्ट करते हैं। और जो एनएलपी इंजीनियर है जिसने चैट जीपीटी बनाया है, ठीक है, वो एनएलपी इंजीनियर है। बेसिक एग्जांपल, उसको आता है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, उसको आता है, मतलब उसको इतना एडवांस नहीं है वो एल्गोरिदम्स वगैरह में, बट ही नोज के भाई नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में ये एक टेक्नोलॉजी है। अब एक सिंपल बेसिक बेसिक एग्जांपल दूं तो, आप एक एरोप्लेन का एक कॉन्सेप्ट, एक एरोप्लेन का तुम चीज समझ सकते हो कि अब ये जो एरोप्लेन्स होते हैं, ठीक है, एरोप्लेन्स, जो भी टेक्नोलॉजी, एरोप्लेन क्या है, एक बेसिकली एक टेक्नोलॉजी है, ठीक है। और इंजीनियर्स लोग ने वो सारा साइंस उन्होंने जो पढ़ा है वो यूज करके एरोप्लेन बनाया है। वो सारी चीजें उन्होंने जो भी किया है, वो जो साइंस के भाई ये टेक ऑफ के टाइम पे इतना ये एंगल, फ्लैप का ये एंगल रहना चाहिए, ये वो रहना चाहिए, वो सारा साइंस उन लोग ने, इंजीनियर्स लोग ने यूज किया और एरोप्लेन बनाया। एरोप्लेन एक टेक्नोलॉजी है। तो अभी तुम उसके एरोप्लेन का जो मेंटेनेंस वाला, जो जो एरोप्लेन का जो मेंटेनेंस करता रहेगा, या फिर जो टेक्नोलॉजी का मेंटेनेंस करता रहेगा, उसको टेक्नोलॉजी मालूम है कि भाई ये एरोप्लेन में इंजीनियर्स लोग ने ऐसे उसको एरोप्लेन को बनाया है, अपने को ये मेंटेनेंस में ये चेक करना है, और इसको ये ऐसा बनेगा। बट वो एरोप्लेन नहीं बना सकता है, वो इंजीनियर ही बना सकता है जिसको साइंस आता हो। बेसिक एग्जाम्पल। सेम चीज एआई में भी आप उसको अप्लाई कर सकते हो। आपको साइंस आता है, अब आप बना सकते हो, इंजीनियरिंग उसको पूरा कर सकते हो। और और जैसे कि ये एनएलपी इंजीनियर, आपको मतलब टेक्नोलॉजी समझ में आती है कि भाई एनएलपी ऐसा ऐसा काम करता है, इसकी ये पाइपलाइन होती है, अपने को मॉडल ट्रेन करना होता है, ये सारे क्वेश्चन आंसर अपने को फीड करने होते हैं। तो वो एक एनएलपी इंजीनियर कर सकता है। एआई रिसर्च साइंटिस्ट बेसिकली वो पूरा मॉडल बनाएगा। तो ये अप्लाइड स्टैटिस्टिशियन वगैरह बहुत सारे अलग अलग जॉब रोल्स है। तो आप अपने हिसाब से आपको क्या फिट हो रहा है, आपकी स्ट्रेंथ और आपकी जो भी जो भी स्किल्स है, अब वो एज ए वो जॉब रोल के अंदर आप करियर डिसाइड कर सकते हो। ओके सर, जज़ाकल्लाह। ईबा काजी का क्वेश्चन है, आई एम डूइंग डिप्लोमा इन आईटी आफ्टर 10th, नाउ आई विल गो इन सेकंड ईयर, so which field would be best in future as jobs are in threat software, IT, you will go in second years. कोई भी आईटी वालों के जॉब थ्रेट में नहीं है कोई भी ऐसा। आप ऐसा मत सोचो कि कुछ है। मैं वही आपको मैंने मैंने सबको वही एग्जांपल दिया है कि सॉफ्टवेयर डेवलपर, फुल स्टैक डेवलपमेंट और डेटा साइंस आपकी जो स्ट्रेंथ है। अब अभी आप 10th में हो और सेकेंड ईयर में हो, आपकी जो स्ट्रेंथ है, आपको जो आपकी जो इंटरेस्ट है, आप उसके हिसाब से आप अपना करियर ऑप्शन चूज कर सकते हो। दोनों दोनों फील्ड के स्कोप बहुत अच्छे हैं। ऐसा नहीं है कि एक में सैलरी कम मिलता है, एक में ऐसा मिलता है, वैसा कुछ नहीं है। सबकी जो सैलरीज होती है कॉर्पोरेट में इंडस्ट्री स्टैंडर्ड के हिसाब से ही दी जाती है। आपको आपको इंटरेस्ट में रहना चाहिए। मैं ये करूँगा या करूँगी तो मुझे उसमें मज़ा आनी चाहिए, ठीक है। और आपकी स्ट्रेंथ के हिसाब से भी आपको करियर ऑप्शन चूज करना है। आपकी स्ट्रेंथ अगर मैथ्स और साइंस नहीं है, अगर आपने, जैसे कि एग्जांपल दूँ, मैं अपना ही एग्जांपल देता हूँ। मैंने भी स्टार्टिंग मेरा करियर एज अ फुल स्टैक डेवलपर ही स्टार्ट किया था। फुल स्टैक डेवलपर, उसके बाद मैंने डेटा साइंस मास्टर्स प्रोग्राम किया था, क्लासरूम प्रोग्राम था उसमें। 13 मंथ्स का क्लासरूम प्रोग्राम था। उसमें मुझे डेटा साइंस सीखने मिला, बट मेरी वो स्ट्रेंथ नहीं है। मुझे मैथ्स और स्टैट्स उतना समझ में आता है, ठीक है, क्योंकि अगर मैं 11th और 12th में
साइंस अगर मैं अच्छे से पढ़ता था और इंजीनियरिंग में अच्छे से करता था तो वो मेरे लिए इजी होता था। अभी मैं वापस अपना सारा टाइम, वापस वो जो चले गया टाइम, वो वापस पढ़ने में नहीं लगा सकता हूँ। ठीक है, तो अपने को सेल्फ असेसमेंट करना है अपना, कि आप अपनी क्या स्ट्रेंथ और अपनी क्या स्किल्स है, उसके हिसाब से अपना वो अपना करियर ऑप्शन चूज करना है। ये अहमद भाई, आपका हैंड रेज्ड है। अहमद बुरानी, आप बोलिए। अ, सर मैं ये एक बात यहाँ पे एज ए बीकॉम, अभी मैं बीकॉम इंडस्ट्री के अंदर, राइट, मीन्स हम्म। मेरा स्टडी फील्ड बीकॉम में, मैं यहाँ पे बीकॉम के अंदर जो चीज़ें फेस करके आया हूँ, लास्ट लास्ट 1.5 ईयर से डेटा एनालिस्ट का जॉब कर रहा हूँ इन द लोकल ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पे मैंने एक चीज़ फेस किया हूँ कि मैंने ये चीज़ें देखा हूँ कि लोग बीटेक करके आए हुए हैं, साइंस की इंडस्ट्री से आए हुए हैं, और उनके पास स्किल्स नहीं है। उनके कंपैरिजन में कुछ ऐसे लोग भी मैंने देखे हैं साथ में इंटरव्यू के अंदर, कि बीकॉम करके आए हैं लेकिन उनके पास मैथ्स और स्टैट्स बहुत अच्छा है, तो वो लोग फेस कर जाते हैं, वो लोग कॉम्पिटिटिव हो सकते हैं बीटेक वालों और इंजीनियर वालों के साथ भी। और वो लोग ने वो जॉब कलेक्ट किया है बीकॉम होके भी। उन्होंने बीटेक और साइंस की स्ट्रीम से आने वाले कैंडिडेट्स को के साथ कॉम्पिटिटिव करके अच्छी पोजीशंस पे वो लोग गए। और ये खुद मैंने भी फेस किया और मेरे साथ कुछ कलीग्स लोग ने भी ये फेस किया हो। तो मैं बीकॉम वाले स्टूडेंट से भी ये कहता हूँ कि अगर, मीन्स ऐसा नहीं है 100% के बीटेक से ही आए हो तो कर सकते हो, अगर बीकॉम से किया है और मैथ्स और स्टैट अच्छा है तो इवन यू शुड हैव, मतलब कर सकते हैं। हाँ, जैसे कि आपने अहमद भाई ने बताया, मैं वही बोल रहा हूँ कि आपकी स्ट्रेंथ और आपकी स्किल्स के ऊपर है। ठीक है, आप आप अपना करियर, जैसे कि आप, अहमद भाई ने बीकॉम किया है, बट एज अ बीकॉम मैं अपने एक्सपीरियंस से बोलूँ कि बीकॉम होके अगर मुझे एक अच्छी कॉर्पोरेट लेवल में मुझे जॉब मिले डेटा एनालिस्ट की, तो थोड़ा मुश्किल होएगा, क्योंकि उनके पास इतने सारे क्या बोलते हैं, एप्लीकेशंस आते हैं जॉब के, तो उनको एक फ़िल्टर क्राइटेरिया रखना पड़ता है। ठीक है, तो वो अभी वो फ़िल्टर, अगर आपकी नसीब हुई, अगर वो चाह रहे कि अगर बीकॉम वाले भी हम लेते हैं, बीकॉम वाले, तो एक बेसिकली एक फ़िल्टर ऐसा लग जाता है कि भाई बीई किया हुआ रहना चाहिए और मास्टर्स मास्टर्स किया हुआ रहना चाहिए। और अगर तुम वो जॉब पोर्टल पे तुम जॉब सबमिट करोगे ना, तो वो जॉब पोर्टल का जो एआई या रूल बेस्ड सिस्टम है, वो आपका क्वालिफिकेशन देख के आपको फिल्टर आउट कर देगा। तो आप करियर बना सकते हो। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आप नहीं कर सकते हो। आप डेटा बीकॉम करके भी अगर आपका पास मैथ्स और स्टैट्स अच्छा है, तो आप डेटा एनालिसिस कर सकते हो। डेटा साइंस, डेटा इंजीनियरिंग, वो सब में फिल्टर लग जाता है भाई कि बी वाला ही रहना चाहिए या फिर मास्टर्स किया हुआ रहना चाहिए। तो यही मैं सबको एम्फोसाइज कर रहा हूँ कि आपकी जो स्ट्रेंथ है और आपकी जो स्किल्स है, उसके हिसाब से ही आप जाइए। ऐसा मत देखिए कि दूसरे लोग कर रहे हैं, तो मैं भी करूँ। आप स्टडीज़ के टाइम पे एक्सप्लोर कर सकते हो, जैसे कि अबू बकर भाई ने बताया कि भाई मैंने ये फुल स्टैक डेवलपमेंट कर लिया और 3 साल हो गया है, मैं अभी डेटा साइंस में भी देखता हूँ। तो आप करो यार, मतलब इंजीनियरिंग आपके पास टाइम ही टाइम है, आप करो। उसके बाद करियर आपका ग्रेजुएशन खत्म हो गया, फिर आप रिस्क मत लो तो अच्छा है। फिर उसके बाद आप वापस वही फेज में घूमोगे, अगर आपको जॉब नहीं मिलेगा तो। बट डेटा एनालिस्ट डेटा एनालिस्ट के जॉब के लिए बेसिक मैथ्स एंड स्टैट्स और वो ही चाहिए, तो अगर आपका वो स्ट्रांग है तो आपको जॉब भी मिल सकता है। बहुत अच्छा हाईलाइट किया अहमद भाई आपने अपने ऑडियंस के लिए। थैंक यू नहीं भाई। भाई दूसरों सीधा क्वेश्चन फेस टू फेस करो। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, मैं एक आलिम हूँ और मैंने 10 का एग्जाम दिया है एक्स में। अब मुझे 11 का डायरेक्ट देना है 1 ईयर स्किप करके, तो मेरे लिए क्या बेस्ट होगा? मैं किस में कौन सा चूज करूँ 12th में? आपने 10th का एग्ज़ाम दिया है, प्राइवेट दिया है मतलब 10th का एग्ज़ाम? जी हाँ, प्राइवेट में दिया है एक्स के तौर पर। अच्छा। तो और अभी आपको ट्वेल्थ में तो वही रहेगा ना, कॉमर्स साइंस और आर्ट्स? जी तो सर, उसमें कौन सा चूज करूँ? मतलब उसमें मेरे लिए क्या बेस्ट होगा? वो आपको आगे जाके करियर ऑप्शन क्या सिलेक्ट करना है आपको। अभी अभी तो आप 10th में हो, और 10th के बाद बहुत सारे करियर ऑप्शंस वाली फील्ड्स है। अपने एमडब्ल्यूएफ में एक बेसिक
प्लेबुक भी है। मैं बोलूँगा मौलाना से आपको साथ शेयर करने के लिए कि ये फील्ड्स है, ये फील्ड्स मतलब अवेलेबल है अभी अपने डे टू डे लाइफ या कॉरपोरेट या कोई भी कंपनीज में। तो आपको किस पे इंटरेस्ट है उसके हिसाब से पूरा रोड मैप बनाया हुआ है। तो आप देख के एक बार आपको क्या करना है उसके हिसाब से ही आपको सिलेक्ट करना होगा। ठीक है सर, थैंक तो यू। मौलाना से मैं बात करूंगा, आप वो शेयर कर देंगे यहाँ पे एक जी, रोड मैप। माँ तौफीक साहब। हाँ, मौलाना तौफीक साहब से आप कनेक्ट कर सकते हो उसके लिए। ओके ओके ओके, थैंक यू। आई थिंक एक वेरी इम्पोर्टेंट चीज जो है, आई थिंक नईम भाई अपने हाँ। को एक ये भी रिगार्डिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जस्ट टू टेक ए नोट कि हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज कर रहे हैं आज बहुत कॉमन हो गया है। और जिसकी वजह से आई एम यूजिंग चैट जीपीटी और मेनी अदर सेवरल टूल्स अवेलेबल, डीपसीक एंड व्हाट नॉट, Copilot and Gemini and so on. तो हमें एक बहुत important things एज ए इंटीग्रिटी वी हैव टू मेंटेन। तो इसके लिए यानी honesty मेंटेन करने के लिए ह्यूमन आपका कंट्रीब्यूशन क्या है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं जॉब के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है। अब मुझे सीवी बनाना है मेरा, या तो फॉर एग्जांपल एनी अदर थिंग बनाना है। अब मैं चैट जीपीटी पे गया, मेरा सीवी बना दिया वॉट एवर, तो चैट जीपीटी ने बना दिया। तो बास मरतबा जस्ट बिकॉज आई एम फ्रॉम मैं एक व्हाट वी कॉल एज आई एम फ्रॉम वेरी न्यूली ग्रेजुएट फ्रॉम बैचलर और समथिंग, तो मुझे मालूम नहीं है कि इसको कैसे हैंडल करना इंटीग्रिटी को। तो आज हमारे मुमन समाज को ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है बताना कि भाई जब आप जनरेटिव एआई, चैट जीपीटी और एनीथिंग एल्स यू आर यूजिंग इट, तो बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप अपना ह्यूमन कंट्रीब्यूशन रखें। और उधर आपको क्लियरली लिखना है, एक्नॉलेज करना है कि भाई मैंने चैट जीपीटी या फलाना फलाना यूज किया है टू करेक्ट माई इंग्लिश और ग्रामर और व्हाट्सएवर। क्योंकि बाज़ मरतबा हम कुछ चीज डॉक्यूमेंट बनाने में या सबमिशन करने में हम ओवर कर देंगे। मतलब अब ऑफ कोर्स चैट जीपीटी और डीपसीक आपको इतना फॉर्मल बना के देगा कि समझो मैं कोई कंपनी को, इंडस्ट्री को, और मेरे प्रोजेक्ट, कोई भी मैं प्रोजेक्ट बना रहा हूँ या उसको सबमिट कर रहा हूँ इंडस्ट्री को, या जॉब के लिए जा रहा हूँ तो मेरा सीवी दे रहा हूँ, तो वो इतना फॉर्मल बना देगा कि सामने वाले को लगेगा कि माशाल्लाह ये तो बहुत सुपर्ब है, पर पता नहीं ये तो चैट जीपीटी का कमाल हो गया है। समझे कि नहीं। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम इसको एक्नॉलेज करें कि भाई मैंने क्या इधर कंट्रीब्यूशन क्या रखा है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और ये फाइन लाइन बहुत डिफाइन कर रही है कि भाई ये मशीन जनरेटेड हो गया है बहुत, या ह्यूमन ह्यूमन हाईली ह्यूमन कंट्रीब्यूशन है। तो इसके रिगार्डिंग पॉलिसीज बहुत बन रही है माशाल्लाह इंडस्ट्रीज में और जगह के सेक्टर्स में, कि हाउ यू डिफाइन योर कंट्रीब्यूशन। आप अपना किरदार, मतलब कोई भी चीज बनाने में आप कितना आपका लगा, क्या मशीन का लगा है या आपका लगा है ह्यूमन का। सो ये भी जितने भी लोग यहाँ पे हैं वो प्लीज इसका ध्यान रखें और बी क्लियर रहे। इसमें कोई वो नहीं, बुरी बात नहीं है कि अगर मैंने चैट जीपीटी यूज किया इज ओके, नो प्रॉब्लम, इसमें कोई गलत बात नहीं है, ठीक है। तो लेकिन हम ये बताना जरूरी है कि मैंने उसको इंटीग्रेट किया मेरे ह्यूमन व्हाट वी कॉल एज एफर्ट्स में, क्योंकि मैंने भी अपना एफर्ट डाला है और मशीन ने भी डाला है, यानी अल्गोरिदम ने भी डाला है एफर्ट। तो साथ में मिलके हमने काम किया है और ऑफ कोर्स उसका जो भी नतीजा, प्रोजेक्ट जो भी आया, इट वाज वेरी गुड। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये बताना, क्योंकि अगर हम क्या करते हैं, छुपाते हैं कि भाई मैं अगर बता दूंगा कि चैट जीपीटी मैंने यूज किया है तो लगता है मेरी इज्जत चली जाएगी। और आई डोंट नो इन इंडिया व्हाट दे थिंक, इंडिया में क्या वो सोचते हैं, लेकिन फॉरेन में हम लोग बिल्कुल इसमें इंटीग्रिटी और हॉनेस्टी में वी आर वेरी क्लियर कि हमने क्या किया। सो वी राइट इट वेरी क्लियरली स्टेटमेंट कि मैंने ये यूज किया है और यहाँ यहाँ यूज किया है।
तो उसमें कोई शर्माने की बात नहीं है, उसमें कोई वो नहीं है। तो ये थोड़ा वेरी इंपॉर्टेंट थिंग है जब आप ये टेक्नोलॉजी यूज करते हैं। आई डोंट नो व्हाट नईम यू यस, कम्प्लीटली कम्प्लीटली अग्री अरशद भाई। जैसे कि आपने बोला कि अपने को इंटीग्रिटी मेंटेन करना है, अपन जेन एआई वगैरह यूज़ करते हैं। हमारे भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर हम लोग जो काम करते हैं, मतलब हम लोग शर्माते नहीं है कि हमने कुछ चीज़ चैट जीपीटी या हमारा कंपनी का खुद का चैट जीपीटी है, मतलब हम कंपनी ने उनके क्वेश्चन आंसर्स के हिसाब से उनके डेटा पे उन्होंने उसको ट्रेन किया है। तो हम लोग खुद डायरेक्टली, हमको एक स्निपेट ऑफ कोड चाहिए तो हम खुद बैठने नहीं लिखते अभी, क्योंकि वो चैट जीपीटी है तो वो टेक्नोलॉजी की यूज़ करनी है। और हम लोग ट्रांसपेरेंसी रखते हैं एक दूसरे के साथ, कलीग्स के बीच में, कि हमने चैट जीपीटी यूज़ करके ये निकाला है। अगर कुछ चीज़ अपने से अच्छा वो बना सकता है तो क्यों नहीं यूज़ करना है। बट इसके लिए नहीं बनाना है, इसके लिए नहीं यूज़ करना है ताकि तुम दूसरों को इम्प्रेस कर सको कि भाई मैंने ऐसा बनाया है, ऐसा लिखा है। ठीक है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। या आई थिंक अहमद भुरानिया, यू हैड ए क्वेश्चन, आपको कोई क्वेश्चन था? Yes, sir. What I faced in the last previous interview, that they asked me that do you have a strong knowledge in the prompt engineering? तो मैंने वहाँ पे उनको ये बताया कि मैं AI मॉड्यूल्स को अपने डे टू डे लाइफ में बहुत यूज़ कर रहा हूँ। तो आई गेस ये क्वेश्चन के जो आंसर मैंने AI प्रोडक्ट के यूजेज के बारे में मैंने बताया, तो उसी आंसर पे शायद मेरा इंटरव्यू क्रैक हुआ उस कंपनी में। सो नाउअडेज कंपनी को ऐसे कैंडिडेट्स चाहिए जो उनके पास स्किल्स तो हो, but they should have the skill in the AI modules also, how to optimize and how to use, because उनको बहुत फास्ट रिजल्ट चाहिए और अच्छी कोड बेस भी जो रहता है एनी टाइप ऑफ इंडस्ट्री, डेटा साइंस, डेटा एनालिस्ट या डेवलपमेंट। तो AI क्या कर रहा है कि एकदम स्ट्रक्चर करके दे रहा है। सो उनको AI मॉड्यूल्स के कैंडिडेट भी चाहिए जिनको साथ में स्किल के साथ AI को भी यूजेज करना आता हो। आई गेस इट्स कॉल्ड अराउंड प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। Exactly. I agree with you, Ahmad. And prompt engineer has become itself a field. एक फील्ड हो गई है, एक जॉब डिस्क्रिप्शन हो गया है, एक पूरा यस, जॉब एब्सोल्युटली। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। और इसको अर्षद सिखाया जा रहा है आपको कैसे प्रॉम्प्ट करना है, हाउ टू आस्क ए प्रॉम्प्ट क्वेश्चन। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग इसके लिए ये इस मतलब एक फील्ड है जिससे तुम एआई को सबसे ज्यादा लेवरेज कैसे कर सकते हो। अभी तुम एक क्वेश्चन एक लेमन टर्म में, जैसे कि तुमने कुछ भी डाल दिया, ठीक है, वह और तुमने एक अच्छे से उसको क्वेश्चन पूछा, और तो दोनों के आंसर्स में डिफरेंट रहेगा। तो जो तुमने आंसर्स के अंदर आपको क्वालिटी चाहिए तो आपको प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग आना चाहिए। सो और जनरेटिव, नहीं जी मिलान। में ना बस एक इनपुट मैं दूंगा। आई मीन मैं भी वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट में हूँ 6-7 साल से। तो जब भी मैंने बहुत सारे इंटरव्यू ड्राइव्स देखे हैं, वहाँ फ्रेशर्स आते हैं, वो प्रॉम्प्ट यूज करते हैं, बट उसका रिस्पॉन्स जो आता है उसका उसको उनको कुछ आइडिया नहीं होता है। दे डोंट इवन ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट दैट थिंग इज सेइंग। वो कोड कॉपी करते, पेस्ट करते, रन में आता है, छोड़ देते। एग्जैक्टली। सो आई वांट फ्रेशर्स, मतलब फ्रेशर्स को प्रॉम्प्ट यूज करना चाहिए, एआई यूज करना चाहिए। वो बूस्ट करेगा उनकी करियर बिल्डिंग में। हमारे टाइम पे नहीं था, हमको एक एक महीना लगता था, इनको 10-15 दिन लगेगा। बट आउटकम शुड बी नॉट डिजास्टरस। मतलब उनको ये आउटकम क्या है वो पता रहना चाहिए, ये बोल क्या रहा है उनको पता रहना चाहिए, वो कोड उसने क्यों ऐसा लिखा है ये उनको पता रहना चाहिए। ये मतलब आज के टाइम पे ऐसा बहुत हो रहा है। फ्रेशर्स आते हैं, उनको कुछ टास्क देते हैं, वो टास्क को कॉपी पेस्ट करते हैं जीपीटी के अंदर, रिस्पॉन्स आता है, कंपाइल करके दे देते हैं। हम जब क्रॉस क्वेश्चन करते हैं कि ये सारी चीजें क्यों हो रही है, ये क्यों हो रही है, उनको कुछ आइडिया नहीं होते। बहुत सारे लोग तो सीधा ये जवाब देते हैं कि मैंने चैट जीपीटी से लिया, मेरे को पता नहीं क्या कर पाएगी। सो दैट शुड नॉट बी द केस। ये तुम्हारा करियर बिल्ड नहीं कर रहा है। कंप्लीटली एग्री बिलाल भाई। यस, आई थिंक ये बहुत चीज हम यूनिवर्सिटी में भी देखते हैं बिलाल भाई एंड नईम भाई। क्योंकि स्टूडेंट्स क्या करते हैं, हम कोई भी क्वेश्चन देते हैं, वो चैट जीपीटी पे जाते हैं, क्वेश्चन डालते हैं, आंसर कॉपी करके पेस्ट कॉपी पेस्ट। दे दे डोंट थिंक ओके व्हाट। सो ओके, आपने कॉपी पेस्ट कर लिया, अब आपका क्या कंट्रीब्यूशन रहा इसमें? जीरो, एज ए ह्यूमन। एक ओके, एक तो व्हाट। सिंपल, यस दर्शद भाई आप कंप्लीट कर दीजिए। सो सो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम चल रही है बिलाल भाई, एग्री विथ यू, क्योंकि उनको जस्ट कॉपी पेस्ट ही आता है। सो दे हैव टू रीड एंड अंडरस्टैंड। तो उसमें बहुत सारी चीजें हम देखते हैं जब असेसमेंट में, तो हम फौरन पकड़ लेते, भाई आपका तो है ही नहीं, ये तो एआई से आया हुआ है। सो
एक बहुत बड़ा थोड़ा स्कैंडल भी हो गया था। हमारे इंटरनेशनल जर्नल हम पब्लिकेशन करते हैं, इंटरनेशनल जर्नल्स में हम लोग हमारा रिसर्च पब्लिकेशन करते। तो भाई एक भाई साहब ने तो पूरा चैट जीपीटी पे पेपर, इंटरनेशनल पेपर उसने लिखवाया चैट जीपीटी को, और उसने कॉपी पेस्ट कर दिया। ठीक है, कॉपी पेस्ट तो किया किया, अब वो तो गया रिव्यूअर के पास, रिव्यूअर के पास होकर भी आया और वो पब्लिश भी हो गया। और वहां पे लिखा हुआ था चैट जीपीटी का जो मैसेज आता है ना, मैं भूल गया, इफ यू नीड एनी अदर रेजिस्टेंस और समथिंग, वो जो चैट जीपीटी लिखता है, अब वो छप के आ गया इंटरनेशनल जर्नल पेपर में। तो एकदम बड़ी साइंटिफिक कम्युनिटी में हमारा बहुत बड़ा ये वो हो गया, डिबेट हो गई कि भाई ये पेपर पब्लिश ही कैसे हुआ कि जब वहां पे चैट जीपीटी का प्रॉम्प्ट वो आ रहा है, प्रॉम्प्ट लिखा हुआ आ रहा है कि भाई इसने तो पूरा कॉपी पेस्ट उठा लिया कि क्या। तो ये बहुत माने करता है कि वी हैव टू लर्न, वी हैव टू अंडरस्टैंड, और हमारा ह्यूमन कंट्रीब्यूशन होना चाहिए लिखने के बाद, एनालिसिस के बाद। या और दूसरी चीज़ शेयर करूँगा, अभी तुम जितने भी टूल्स वगैरह आप जैसे कि डेटा इंजीनियरिंग, डेटा साइंस, उसमें जितने भी टूल्स अगर आप यूज़ करोगे ना, तो उसमें भी जेन एआई प्लेटफॉर्म ही देता है कि जैसे कि हम लोग अभी डेटा ब्रिक्स यूज़ कर रहे हैं, तो हम जो भी कोड लिखते हैं वो कोड को अभी ह्यूमन है, ठीक है, अभी ह्यूमन को सिंटैक्टिकल एरर बहुत आएंगे, किसी ने कुछ स्पेलिंग अलग गलत लिख दिया, तो वो सारी चीज़ें ह्यूमन है तो मिस्टेक्स होनी है। बट वो उतना इजीली और उतने अच्छे से उन्होंने उसको इंटीग्रेट किया है कि वो पूरा कोड को एक जो स्टैंडर्ड होता है, जो स्टैंडर्ड के अगेंस्ट तुम रन करोगे तो वो एक तुमको एक स्कोर बना के देता है कि तुम्हारा कोड जो है वो 9 आउट ऑफ 10 रेटेड है। और ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में अगर ये चीज़ तुम डिप्लॉय करोगे तो वहाँ पे तुम्हारे ये कोड के भी क्वालिटी चेक्स होते हैं कि ये तुम्हारा कोड कम से कम स्कोर आउट 7+ होना चाहिए। तो वो तुम्हारी जो भी तुम कोड करते हो तो वो उसको ऑटो करेक्ट कर देता है अच्छे फॉर्म में, बट जो तुम लिख रहे हो या फिर वो जो करेक्ट कर रहा है वो तुमको समझ में आना चाहिए कि उसने क्या किया है। ऐसा नहीं है कि मेरे को कंपनी ने एक एक प्रॉब्लम सॉल्व करने दी है, मैं सीधा चैट जीपीटी पे जाके मैंने उसको लिख दिया, उसने आंसर वगैरह दे दिया, कोड बना के दे दिया और मैं जाके डिप्लॉय कर दिया प्रोडक्शन पे। ऐसा नहीं, मैं खुद करूँ। और जेन एआई एक बेसिकली असिस्ट कर रहा है मुझे कि भाई तुमको कोड ऐसा लिखना है। तो ये एक अच्छा यूज केस है। रियली एग्री। एंड और क्या हो रहा है कि ये चैट जीपीटी और जितने ये सो कॉल्ड जेन एआई है, ये सारे जब हम क्वेश्चंस और प्रॉम्प्ट्स करते हैं, एक्चुअली वो हमारा पूरा जो एटीट्यूड और बिहेवियर है, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, वो पूरा जनरेट हो रहा है एआई में। Yes. तो हम जैसे क्वेश्चन भी करेंगे, वो चैट जी आई मीन जनरेटिव एआई जो है ना, वो हमें पूरा पहचान रहा है हमारे क्वेश्चन से, हमारा पूरा एटीट्यूड, हमारा बिहेवियर। एक वक्त आएगा वो बिना बोले वो हमको पूरा हमारा पूरा चिट्टा पिट्टा लिख के रख देगा कि भाई आप ऐसे हो। समझेंगे नहीं? सो ही इज वेरी स्टडिंग। वो जितना भी हम उसको यूज करते जा रहे हैं, और जैसे नईम भाई ने बताया, मैं जो क्वेश्चंस कह रहा हूँ और ये सेम क्वेश्चंस कोई और अलग पूछेगा, उसको थोड़ा अलग जवाब मिलेगा, मुझे अलग जवाब है, क्योंकि वो पर्सोना पे जा रहा है। मेरा जो बैकग्राउंड का पर्सोना है वो स्टडी कर रहा है ये, और उसके बिहेवियर के वो भी लर्न कर रहा है, वो भी ट्रेन हो रहा है और समझ रहा है। सो दैट इज ए वेरी इंपॉर्टेंट दैट हम इस बात को गहराई से समझें और इसको मतलब टेक्नोलॉजी को उस हिसाब से लें। और जस्ट टू ऐड ऑन दैट, मतलब एआई में अगर दूसरे लोग करियर ऑप्शंस देख रहे हैं तो सिर्फ ये जनरेटिव एआई ही नहीं है, एनएलपी वगैरह ही नहीं है। देर इज समथिंग कॉल्ड एज कंप्यूटर विजन एज वेल। कंप्यूटर विजन में उसकी अभी ज़्यादा एप्लीकेशंस मेडिकल इंडस्ट्री में ज़्यादा है, जो जो बेसिकली जो स्क्रीन्स है, मतलब जो रिपोर्ट्स वगैरह आते हैं उसमें उन लोग सीधा चेक कर लेता है टूल, जो भी एआई का जो मॉडल वगैरह रहेगा वो सीधा डिटेक्ट कर लेगा कि ये इंसान को ये बीमारी है, उसका चेस्ट का एक्सरे देख के वगैरह सब देख के वैसे मॉडल्स ट्रेन हुए हैं जो विजुअली विजुअल ट्रेन होते हैं। एनएलपी क्वेश्चन एंड आंसर्स पे ट्रेन किया जाता है मॉडल को, और ये कंप्यूटर विजन वाला मॉडल इमेजेस पे ट्रेन होता है। तो कंप्यूटर विजन भी एक पूरा अलग एआई के अंदर फील्ड है, जिसको एक्सप्लोर करना है वो कर सकता है।
Okay, excellent. I think Naeem bhai, if maybe is already how much time? पता नहीं इंडिया में क्या टाइम हो रहा है? 12:40. 12:40, 11 almost. So what do you think? और है कोई questions के? मैं किसी के पास अगर क्वेश्चंस अगर मुझसे अगर बाद में भी कनेक्ट करना है हाँ तो मैं अपना कांटेक्ट नंबर डाल देता हूँ चैट पे, आप कॉल करें, इशू नहीं है, बात करें। बाकी डायरेक्ट मैसेजेस क्यों जा रहे हैं? Oh, you mean, you need to change एवरीवन इन मीटिंग, ओके। everyone. If you click on that and then put to every. Yeah, exactly. यस, Got it. बाकी तो तो मैंने पूरा करियर मैप मतलब फ्रॉम 10th आफ्टर 10 टू गेटिंग इनटू दिस डेटा एंड एआई इकोसिस्टम सभी मैंने बता दिया है कि सारी चीज़ आपकी स्किल्स और स्ट्रेंथ पे है। ऐसा नहीं रहना चाहिए कि कोई और कुछ और परस्यू करना है तो मुझे भी मैं भी कूद जाऊं, वो जाके एआई का कोर्स कर रहा है तो मैं भी जाके कूद जाऊं। आजकल मैंने देखा है अपने वुमन समाज में लोग ऐसा बहुत करते हैं हम्म कि बीई कर ली उसने, बीई करने मतलब कुछ भी कर लिया, बीकॉम कर लिया, बीई तो चलो ठीक है एक सेफेस्ट ऑप्शन है करना, बीकॉम कर लिया और अरे वो जो है ना उनका लड़का वो एआई का कोर्स कर रहा है, वो डेटा एनालिटिक्स का कोर्स कर रहा है, उसका भी मंथली 60,000 70,000 रुपीज कमा रहा है तो मैं भी जाके उसमें कूद जाऊँ। ऐसा ऐसा अपने को करियर नहीं बनाना है। अपने को क्या आता है, अपना स्ट्रेंथ क्या है, और उसके हिसाब से ही अपने को आगे जाके अपने को करियर का जो पाथ है वो अपने को लेना है, वो रास्ता लेना है। और दूसरा एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ हाईलाइट करना चाहूँगा कि हमारे पास हम जब भी करते थे, जब भी मैंने ये फील्ड में या इसमें डेटा इंजीनियरिंग मैंने अपना करियर बनाया तो मैं और बिलाल भाई हम लोग सब साथ में ही स्टार्टिंग में काम किए हैं हम लोग ने। तो हमने हमारे इंजीनियरिंग तक हमको कुछ नहीं आता था, ठीक है, हमारे इंजीनियरिंग तक हम लोग ने सिर्फ जो बुक्स पढ़े वही थे, बाकी हैंड्स ऑन प्रैक्टिकल वगैरह हम लोग ने सब बाद में ऑन द जॉब ही किया है। बट अभी इतना एडवांस हो गया है, इतने यूट्यूब पे इतने इतने कोर्सेज है। अभी जैसे कि अबू बकर भाई ने बोले कि मैंने फुल स्टैक डेवलपमेंट कर दिया हूँ, मैं बोला, बस बहुत अच्छी बात है आपने कर दिया। आप एटलीस्ट आपके एजुकेशन के टाइम तक आपकी जो ग्रेजुएशन है उसके पहले ही आप सब करके बैठ जाओ। आप आपको कुछ नहीं है मतलब आपको कुछ पता नहीं चल रहा है कि ये फील्ड मेरे लिए कैसी रहेगी। आप यूडीमी पे जाके 600 रुपीज का कोर्स रहता है, मिनिमल मिनिमल अमाउंट में आप लेके आप पूरा कोर्स बैठ के पढ़ सकते हो, खुद हैंड्स ऑन कर सकते हो, उसमें सारी चीज़ें रहती है। आपको एक एटलीस्ट आपको करियर जब जिसमें बनाना बनाने जाओगे तब तक आप क्लियर हो जाओगे कि मुझे क्या चीज़ में इंटरेस्ट है। तो आप ये जो एजुकेशन वाला जो टाइम है उसको आप वेस्ट ना करें, और सारी चीज़ें बीई कंप्लीट होने या बीएससी कंप्लीट होने तक आप सारी चीज़ें हैंड्स ऑन बेसिक इंटरमीडिएट लेवल तक, भले प्रोफेशनल नहीं इंटरमीडिएट लेवल तक आप सारी चीज़ें उसके ऊपर हैंड्स ऑन करके बैठ जाए और एक्सप्लोर करके बैठ जाए, ताकि आप अपना बीई में जो भी जॉब इंटरव्यू में जाके बैठे या कोई भी कंपनी में आप जॉब इंटरव्यू में जाके बैठे कोई भी रोल के लिए, तो आपको क्लियर हो कि भाई हाँ चलो अभी मैंने सारा इन्वेस्टमेंट मेरा हो गया है, अभी मेरे को इस पे ही अभी अपना आगे करियर बनाना है। वरना लोग ऐसे होते हैं कि बस जॉब जॉब्स चेंज करते ही, रोल चेंज करते करते ही उनका करियर खत्म हो जाता है। तो बस यही मेरी लास्ट वो थी। और अगर किसी को कनेक्ट होना है या कुछ भी कॉल कुछ भी गाइडेंस चाहिए तो फुल स्टैक डेवलपमेंट के लिए अपने बिलाल भाई से आप कांटेक्ट कर सकते हो। किसी को साइबर सिक्योरिटी के लिए गाइडेंस चाहिए तो अपने नदीम भाई है, वो भी गुलशन कॉलोनी से ही है, उनसे भी आप उनके नंबर्स मौलाना डाल देंगे व्हाट्सएप पे, इधर चैट पे, आप उनसे कनेक्ट कर सकते हो। और एनालिटिक्स डेटा और एआई सभी एक सब बज़वर्ड्स है, उसमें भी बहुत सारी चीज़ें हैं अलग अलग, समझे और समझ के डुबकी ले। एग्जैक्टली। कोई और क्वेश्चंस वगैरह लाइक मोर 5 मिनट्स अगर नहीं है तो फिर हम अहमद भाई या प्लीज गो। सर मेरे को एक ये पॉइंट पे बात करनी की थी कि जैसा अभी का जो अपना मैं अभी फिलहाल इनिशियल डेज में हूँ अपने करियर के अंदर, और आप और नईम भाई वगैरह इंडस्ट्री में काफी मोर देन 10 to 15 ईयर्स है, राइट?
तो फिलहाल मैं लास्ट 1-1.5 साल से इंटरव्यू कैसा देना है, कैसा शेड्यूल कराना है, और कैसे डायरेक्ट कंपनी के पोर्टल पर कैसे पहुंच के अपना रेज्यूम दूसरे रेज्यूम के साथ कॉम्पिटिटिव आवे, वैसा किस तरीके से अपने को एक माइंडसेट क्रिएट करना है। तो उस पे मैंने काफ़ी केस स्टडी किया हूँ, और इस अल्गोरिदम पे मैंने जब अप्लाई किया हूँ तो मुझे काफ़ी ग्रीन फ्लैग मिले हैं। तो इंशाल्लाह मेरे पास इसका एक पूरा रोड मैप मैंने क्रिएट किया हूँ। तो मैं इस पे एक बात करना चाह रहा था कि जैसा हम लोग जॉब अप्लाई करते हैं, राइट, बहुत सारों के पास अच्छी डिग्री है, बीटेक डिग्री है, उनके पास स्किल्स की भी कोई कमी नहीं है, बट आफ्टर देन वो ऐसा रिग्रेट फील करते हैं कि यार मेरे को इंटरव्यू का सिंगल कॉल भी नहीं आ रहा है, मैंने इतनी जगह पे अप्लाई किया हूँ। तो एक्चुअली होता ये है कि हम टारगेट कंपनी हमारा जो टारगेट कंपनीज रहती है, फॉर एग्जांपल अगर मेरे को डेटा साइंस का जॉब चाहिए, तो जो कंपनी डेटा साइंस पे काम कर रहे हैं मुझे जॉब वहीं से मिलेगा। अगर मैं सिर्फ डेवलपिंग कंपनी में मेरा रिज्यूम अप्लाई कर रहा हूँ, चाहे वहाँ पे टेक्नोलॉजी यूज हो रही है, वहाँ पे आईटी डिपार्टमेंट है, लेकिन वो मेरा टारगेट कंपनी नहीं है। तो मैंने ये ऐसा डिजाइन किया था, और उस पर मैंने खुद काम भी किया कि इसी तरीके से अप्लाई करना है। तो मैं ये करता था कि टारगेट कंपनीज निकालता था, गूगल मार के, चैट जीपीटी मार के, और उसको स्क्रैप करके उस कंपनी का नाम लाता था कि फॉर एग्जांपल हाउ मच कंपनीज दे आर वर्किंग इन द डेटा साइंस नाउडेज इन इंडिया। तो मुझे गूगल एक डेटा देता था, और उसको मैं स्क्रैप करके एक्सेल शीट में लेता था, सेम प्रॉम्प्ट में मारता था चैट जीपीटी में, और चैट जीपीटी और गूगल के अंदर जो म्यूचुअल नाम आते थे कंपनी के सेम नाम, मैं सबसे पहले इनको टारगेट करता था, और इनके वहां पे मैं लिंक्डइन पे कनेक्शन बनाता था इनके एचआर का, या उस डिपार्टमेंट पे जो डेटा साइंस में काम कर रहे हैं, डेटा एनालिस्ट में काम कर रहे हैं, उसके सीनियर और जूनियर दोनों के कनेक्शन बनाता था, और मैं डायरेक्ट उनसे कनेक्ट करके उनके एचआर से बात करके मैं अपना हाय हेलो थोड़ा करके मैं उनको अपना रिज्यूम शेयर कर देता था। और ये रिस्पॉन्स तर आता था इसका, मैंने इंटरव्यू दिए भी हूँ, मैं रिजेक्ट भी हुआ हूँ, क्लियर भी हुआ हूँ, बट इंटरव्यू एटलीस्ट शेड्यूल होता था। और इसका एक मंडे टू फ्राइडे एक ऐसा एल्गोरिदम सेट किया था कि मंडे टू फ्राइडे, उसमें मंडे, ट्यूसडे और वेंसडे, ये 3 दिन अप्लाई करना है, फ्रॉम मॉर्निंग 10 टू मतलब लंच टाइम तक, 2-3-4 बजे तक एक अप्लाई करना है। उसके बाद हमारे पास बचे थर्सडे और फ्राइडे, इन 2 दिन के अंदर मैं फॉलो अप लेता था, जो मंडे टू वेंसडे के अंदर मैंने अप्लाई किया है उसका मैं फॉलो अप लेता था थर्सडे और फ्राइडे को। मीन्स कैसा कि सर मैंने अभी इतना और मेरा स्किल्स मैंने और सेट किया है, या मैंने इतना और मेरा स्टडी किया हो, तो ऐसा करके मैंने एक अच्छा काफी इस पे काम मीन्स मैंने इस पे इम्प्लीमेंट किया है, और इसका मेरे को रिजल्ट भी मिला है रियल वर्ल्ड जॉब मार्केट में आने का। बस उतना ही था मेरे एंड से सर। तो अहमद भाई ने एकदम सही बात की है। ये बेसिकली ऐसा ही होता है। सारा कंपनीज जो कैंडिडेट सिलेक्ट करती है, सारा उनके पास डेटा कोई एक कंपनी के पास से वो डेटा खरीद के आपकी प्रोफाइल को वो स्कैन करते हैं, वो सारा टूल बेस पे होता है। और अगर आपकी रेज्यूमे अच्छी नहीं है, अप टू द मार्क नहीं है, तो वो आपके प्रोफाइल को मिस आउट कर देगा। तो वो आगे जाके फिल्टर नहीं होएगी, वो मिलेगी नहीं आपको। तो ऐसी सब केसेस में आप दूसरी भी, जैसे कि अहमद भाई ने बताया कि इन्होंने बेसिकली पूरा केस स्टडी बनाया है उसके ऊपर। तो इंशाल्लाह अपन अहमद भाई की जो सारी फाइंडिंग्स है, जो भी रिसर्च है, उसको अपन एक जगह पे डॉक्यूमेंट करके MWF के उसमें अपन एक एज अ डॉक्यूमेंट अपन दे सकते हैं लोगों को कि भाई ऐसा, जो भी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं। जॉब के लिए सबसे ज़्यादा दिक्कत जो लोग फ्रेशर्स होते हैं उनको ही आती है। और फ्रेशर्स वाले लोग ही को इनिशियली स्टार्टिंग डेज में जॉब नहीं मिलती है, बट उसके बाद एक्सपीरियंस हो जाते हो तो एक कंपनी से दूसरे कंपनी में जाने में बहुत मतलब ईजी हो जाता है। और फ्रेशर्स वालों को ही ज़्यादा दिक्कत आती है। दूसरी एक उसके ऊपर एक दूसरा चीज़ हाईलाइट करूंगा कि हर एक कंपनी में एक पेमेंट, मतलब जो एम्प्लॉयज़ रहते हैं अगर वो अपने फ्रेंड्स को रिफ़र करते हैं तो उनको बोनस दिया जाता है। ठीक है। तो अभी जैसे कि मैं हूँ, अगर मैं अपने फ्रेंड को रिफ़र करूंगा तो मुझे एक लमसम जो भी जॉब लेवल रहेगा उसका, उसके ऊपर मुझे 50,000 रुपीज़ 60,000 रुपीज़ मुझे मिलेगा एज अ बोनस, अगर वो बंदा हायर होता है या सिलेक्ट होता है। तो इट्स बेटर कि जैसे कि अहमद भाई ने बोला, लिंक्डइन पे जाके जितने भी वो कंपनीज के आप सर्च करोगे तो आपको एम्प्लॉयज़ तो दिख ही जाएंगे। आप उनको लिंक्डइन पे जाके मैसेज कर सकते हो कि भाई दिस इज़ ये जॉब आईडी है, ये जो पोर्टल से जॉब निकाल के वो आप शेयर करो, और कैन यू प्लीज़ रिफ़र मी फॉर दिस जॉब।
और अपना रेज्यूमे आप उनके साथ शेयर कर सकते हो। तो वो डेफिनेटली, क्योंकि वो आपको रिफ़र करेंगे इसीलिए ताकि उनको भी 50,000 रुपीज़ एज अ बोनस मिलेंगे, इसके लिए वो आपको रिफ़र करेंगे। तो ये कॉर्पोरेट में सब ऐसा रेफरल बेसिस पे बोनसेस भी मिलते हैं। तो आप अगर रेज्यूमे, आपको ऐसा है कि आप रेज्यूमे बना दिए आपने और नौकरी पे आपने डाला है, किसी कहीं से कॉल नहीं आ रहा है, तो नौकरी सबसे बेस्ट, Naukri.com का सबसे बेस्ट है। वहाँ से ही ज़्यादातर कंपनीज वहाँ से ही रिक्रूट करती है। आप अपना प्रोफाइल 100% स्ट्रॉन्ग करें। और अपने पास MWF में ये सारे सेशंस भी होते हैं इसके रिगार्डिंग रेज्यूमे बिल्डिंग वगैरह, पर्सनालिटी डेवलपमेंट वगैरह, कि फ्रेशर्स लोग को कैसे वो नरिश करना है ताकि वो उनको इजीली जॉब मिल जाए। तो मॉक इंटरव्यूज भी होते हैं अपने MWF में। तो वो सारी चीज़ें तुम यहाँ से उसको यूज़ कर सकते हो। सर CGPA कितना मैटर करता है किसी भी कंपनी में हायर होने के लिए? CGPI मैं अगर आपको बोलूँ तो सिर्फ मुंबई यूनिवर्सिटी आपकी डिग्री रहनी चाहिए। और CGPI वगैरह स्टार्टिंग फ्रेशर्स लोग को जैसे कि अगर आप देखोगे कि इंजीनियरिंग कॉलेज है, उसमें कोई रिक्रूटमेंट ड्राइव है, ठीक है, एक कंपनी आई है आपकी कॉलेज में और आपको इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट करना है, तो वो सब चीज़ें CGPI वगैरह वो सब चीज़ें उनके लिए आसान बन जाती है फिल्टर आउट करने के लिए लोगों को, कि भाई हमको जिसका CGPI 7 है आउट ऑफ 10, वो वाले बंदे को ही हमको शॉर्टलिस्ट करो और उनके उनके साथ इंटरव्यू के जितने भी राउंड्स है, एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, फिर ये होता है, तो एक बेसिकली फिल्टरिंग क्राइटेरिया बन जाता है। ठीक है, तो ऐसा हर एक कंपनीज का अलग अलग रहता है, तो ऐसा कुछ कह नहीं सकते कितना मैटर करता है। मैं तो सबको यही बोलूँगा कि आप एटलीस्ट फर्स्ट क्लास या फिर डिस्टिंक्शन से आप पास हो गए अपनी ग्रेजुएशन, तो आपको इजी रहेगा आगे जाके। जज़ाकल्लाह सर। ठीक है, इंशाल्लाह अभी अपन सेशन को क्लोज करेंगे। और अगर दूसरों को किसी को भी क्वेश्चंस है तो हमने रिस्पेक्टिव कांटेक्ट नंबर्स डाल दिए हैं, आप उनके साथ कनेक्ट कर सकते हो। और जो भी क्वेश्चंस है अपन वहाँ पे ऑन द कॉल सॉल्व कर सकेंगे। आगे भी जाके किसी को कुछ करियर गाइडेंस वगैरह चाहिए तो बेझिझक आप कॉल करो, कोई वांदा नहीं है। Just before we end this session, मेरी स्क्रीन दिख रही है नईम भाई? ये यस यस दिख रही है। मोनाश यूनिवर्सिटी की हाँ हाँ यही स्क्रीन दिख रही है ना? यस, मतलब पोस्ट ग्रेजुएट एंड रिसर्च स्टडी मास्टर्स ओके एंड ओके, PhD। थैंक यू। बस ये बोलना था कि मैं ये यूनिवर्सिटी मोनाश यूनिवर्सिटी में काम करता हूँ। दिस इज द टॉप 50 इन द वर्ल्ड। बेसिकली मोनाश यूनिवर्सिटी ये मेलबर्न की है, ऑस्ट्रेलिया की। तो जस्ट ये बोलना चाहता था, किसी को पोस्ट ग्रेजुएट अगर करना है आइदर इन बाय कोर्स वर्क, टॉट कोर्स और रिसर्च, तो ऑफ कोर्स वी हैव 7 डिफरेंट फील्ड्स हियर: आर्ट, सोशल साइंस, बिजनेस, इंजीनियरिंग, IT, मेडिसिन, फार्मेसी, साइंस। तो IT भी है हमारा यहाँ पे, विच हैव मास्टर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बाय कोर्स वर्क as well as data science coursework. So if anybody is interested, कोई भी इंटरेस्ट है, तो you are most welcome to do this in Malaysia. बेसिकली हमारा मलेशिया में कैंपस है। ऑस्ट्रेलिया में भी कर सकते हैं, बट ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलिया फीस अप्लाई करेगी। जैसे फॉर एग्जांपल 50,000 फीस है, तो वो ऑस्ट्रेलियन डॉलर में होगी 50,000। मलेशिया में 50,000 है तो मलेशियन रिंगेट में होगी। ऑफ कोर्स मलेशिया में आपको कम व्हाट वी कॉल एज कंपेयर टू ऑस्ट्रेलिया, आपको व्हाट वी कॉल एज थोड़ा चीप पड़ेगा मलेशिया में। लाइफस्टाइल एज वेल एज द फीस एंड ऑल इट्स कंपेरेबली चीपर देन ऑस्ट्रेलिया बेसिकली। तो अगर किसी को एक्सप्लोर करना है आगे मास्टर्स वगैरह, दे कैन डू सो। बैचलर डिग्री भी है यहाँ पे ऑफ कोर्स, लेकिन बैचलर में कहूँगा तो इंडिया से ही करो तो अच्छा है। बल्कि I mean, if you want to go for postgraduate higher education, so you are most welcome in Malaysia as well as beyond Malaysia. And we have a lot of different what we call as fields available and programs available. Okay. Yeah, Ahmad bhai, any question? Sir, what's the average budget of the master's postgraduate program at the Monash University? Postgraduate program, let's say for example, if I take Master of Artificial Intelligence here,
So the fees here is, where is the fees? Fees is here. For international student is 72,000 ringgit. 72,000 ringgit is equivalent to, sorry, 1 second. 72,000 multiplied by 20 is like 14 lakhs. 14 lakhs for whole program. Okay, which may be of course very expensive. इसलिए कि क्योंकि मोनाश एक ब्रांड है of course and it's top 50 in the world है of course, so इनके programs भी highly वो है what we call as quality checks है, तो accredited है of course, so they are accredited both by Malaysian agency as well as Australian agency. Okay, so ये direct इतनी fees है full program की basically, and then application fees is very like nominal fees of registration and all. Beside this you have visa fees. Okay, so visa fees मुझे नहीं मालूम है कितना है, वो admission office ही आपको बता सकती है, और different course की different fees है of course. Sir, after completion of the course, by any chance they provide any placement or any interview? No, it's all upon you. Companies, they do come at the campus level, but all you have to do on your own. So university will not, I mean, guarantee or provide, but there is a, of course, what we call as companies and all, they come for a campus interviews and placement. So you have to apply on your own basically. Okay, makes sense. The good thing in Malaysia is, Malaysia जो उनके critical occupational list है, COL, critical occupational list, उसमें IT and IT related उन लोग को बहुत ज़रूरत है मलेशिया को, तो उनको जल्दी मिल जाता है opportunity job की मलेशिया में, क्योंकि highly इनको चाहिए है ना. Indian ITs are very in high demand all over the world. पूरे वर्ल्ड में Indian ITs का कोई मुकाबला नहीं कर सकता. So is highly demand in the whole world. और other fields है उसमें I can say no. Jobs मिलना बहुत मुश्किल है. मलेशिया की बात कर रहा हूँ. But IT field में most highly probability is there आपको job मिलने की. Okay, so that's all from my side. Thank you so much. Naeem, can we close this session? Yes, sir, Arshad bhai. Okay. Anything, do please contact. अगर आपको कुछ भी क्वेश्चन से फर्दर आपको सवालात है, प्लीज कांटेक्ट MWF ऑफिस है अपने मोमिन नगर में, या नईम भाई को उन्होंने नंबर दिया है, उनको कांटेक्ट कर ले आप, एंड यू आर मोस्ट वेलकम टू आस्क एनी फर्दर क्वेश्चंस रिगार्डिंग कैरियर डेवलपमेंट, आपको कुछ चाहिए. और मैं ये भी बोलता हूँ कि आप जैसे नईम भाई है, वेरी एक्सपर्ट है, और दूसरे लोग हैं यहाँ पे, उनको आप अपना मेंटर बनाएं. मेंटर बनाएं मतलब उनसे आप सलाह मशवरा करें, उनके निगरबानी में आप चले, बिकॉज यू विल गेट मोर. ऑलरेडी दे आर वेरी एक्सपीरियंस, जैसे इन्होंने काफ़ी एक्सपीरियंस लिया है, काफ़ी ये लोग चल चुके हैं काफ़ी, आई मीन दे नो वेरी वेल. सो आप इनको मेंटर बनाएं अपना, एंड देन यू फॉलो, आप अपना जो है उसमें follow up करें. इंशाल्लाह they will try our best to guide you, to help you to develop your career इंशाल्लाह in your future. So अल्लाह सुब्हानहू व तआला एक्सेप्ट करे हमें ये इसको, और thank you so much नईम भाई for your presence here, for your sharing and everything, and also thank you Maulana Tawfiq to give your time and everything. Thanks to everybody here, and inshallah we keep this live. I mean हम करते रहेंगे इसको इंशाल्लाह फ्यूचर में. ठीक है, so we can close here. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Maulana, anything else? नहीं, बस हो गया, जज़ाकल्लाह. Thank you. Okay, so we can close here for Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam.